सभी को गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए हम आपके साथ में यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर सीसेट के लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपके साथ में चर्चा के बिंदु बना रहे हैं। खासकर उन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम आपके साथ में डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी आंखों से गुजारने का प्रयास कर रहे हैं क्वेश्चन, और साथ ही साथ आपको कुछ मेथड और उसके साथ आपका रिवीजन विद प्रैक्टिस करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप 25 मई को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला, आज है 19 मई, टाइम कम है, संडे आपके पास में आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़रूरत है यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने का, क्योंकि आपने रिवीजन किया है, टेस्ट सीरीज लगाई है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप जीएस में कितना ही अच्छा स्कोर कर लो, अगर आपका सीसेट में 27 क्वेश्चन अगर सही नहीं हुआ तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए पॉजिटिव थिंग्स के साथ में हम इन क्लासेस को आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। अगर हमने लास्ट क्लासेस में हमारा जो मोटो था बच्चे, वो यूपीएससी का प्रीलिम्स 2025 है टारगेट, और ख़ास तौर पर हम 3 यूपीएससी के जो सीसेट के पेपर हैं 2022 का, आज की क्लासेस में 2023 का, क्योंकि 22 का हमने कल कर लिया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा देख लो। उसके बाद हम एक वीडियो और आपके साथ में डिस्कस करेंगे जो आपका 24 का होगा, ठीक है, कल आपको मिल जाएगा, ठीक है, 24 का। तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। बाकी का टेस्ट सीरीज वो सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। टेस्ट भी अगर आप चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, टेलीग्राम का, एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम की आईडी है। चलिए आइए देखिए, इस क्लासेस में स्टूडेंट्स कुछ मैं आपको एक और बात बता दूँ, इस क्लासेस में हम आपसे कॉम्प्रहेंसिव नहीं डिस्कस करेंगे, ये ध्यान रखना। उसके लिए मैं आपसे 1 से 2 क्लासेस लूँगा कॉम्प्रहेंशन की, ठीक है, जिसमें एक क्लासेस में हम आपसे कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको एक और बात बता दें, इस क्लासेस में हम आपसे मैथ एंड रीजनिंग ही आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ठीक है, जो मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। और ये वह पेपर है बेटा जो यूपीएससी के आज तक के इतिहास में, जब से यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, सबसे टफ एग्ज़ाम में से एक रहा है, प्रीलिम्स का सबसे टफ, ठीक है, चाहे वो सीसेट हो और चाहे वो जीएस हो, सबसे टफ रहा है 2023 का पेपर। तो वही 2023 का पेपर हम आपके साथ में मैथ और रीजनिंग डिस्कस करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में देखिए, क्वेश्चन को समझिएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे वे में समझना है, पढ़िएगा। चलिए, ये कह रहे हैं आपसे कि राज के पास एक डिब्बे में 10 जोड़ी लाल जूते हैं, 9 जोड़ी सफ़ेद जूते हैं और 8 जोड़ी काले जूते हैं। यदि वह पहनने हेतु एक जोड़ा लाल जूता लेने के लिए डिब्बे में से यथाचित रूप से एक एक कर बिना उसे वापस रखे जूते निकालता है, तो उसे अधिकतम कितने प्रयास करने होंगे। देखो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे पूछा है आपसे, तो इसमें तो क्वेश्चन ने पूछा है अधिकतम, अगर आपसे न्यूनतम पूछ लेता तब वो भी बताएंगे, और अधिकतम पूछा है तो क्या, मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया गया न्यूनतम, तो हालांकि न्यूनतम नहीं पूछता, अधिकतर अधिकतम ही पूछता है। तो देखो आइए क्वेश्चन को करते हैं, देखो कैसे करना है। राज है, एक व्यक्ति है राज, उसके पास में क्या है, 10 जोड़े लाल जूते हैं। देखो बेटा, जो उसके पास में रेड जोड़े हैं वो कितने हैं 10, और ये सब किससे हैं, जोड़े से हैं, तो यहाँ पर जोड़े लिख देंगे। जोड़े मतलब कि 2 जूते होंगे इसमें, तो कितने होंगे 20 रेड। 9 जोड़े सफ़ेद जूते हैं, तो वाइट कितने हैं, 9 जोड़े हैं, इसमें भी 2 ही जूते होंगे, तो 9 दूनी 18। और 8 जोड़े काले जूते हैं, मतलब कि जो ब्लैक है वो कैसा है 8, मतलब कि ये भी जोड़े मतलब कि 2 होता है, तो ये हो जाएगा, टोटल जूते हो जाएंगे
16, ठीक है, ये जूते हो गए। अब उसने कहा, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया, यदि वह पहनने हेतु एक जोड़ा लाल जूता लेने के लिए यज्ञगत रूप से एक एक कर भार निकालता है। मानो कि राज ने क्या किया, आप देखो राइड निकाल लें उसको, मतलब कि राइड निकाल लें, पहला वाला राइड निकाल लें उसको, एक जोड़ी। मानो कि अब राज ने हैंड डाला बॉक्स में और उसने 16 बार हाथ डाला तो 16 उसके हाथ में ब्लैक जूते निकल आए। रेड एक नहीं निकला, वाइट एक नहीं निकला। फिर उसने 18 बार, ठीक है, फिर उसने क्या किया, 18 बार आप देखोगे हाथ जब बक्से में डाला तो उसमें से वाइट निकल आए, 18 के 18 वाइट निकल आए। फिर उसने क्या किया, उसने फिर से हाथ डाला तो उसने 10 बार हाथ डाला तो उसके राइट हैंड वाले, मतलब कि आप देखोगे दायां पैर के जूते निकले, बाएं के नहीं निकले। परंतु स्टूडेंट्स आप देखोगे फिर उसने हाथ डाला तो एक जोड़ी जूता, अब बचा एक ही, अब तो एक ही बचेगा, तो एक जूता उसको निकाला तो वो आप देखोगे कौन सिखाया, वो आपका लेफ्ट का आ गया, तो एक जोड़ी जूते गए। तो कितने प्रयास उसके हुए, आप इसको ऐड कर लो बच्चे, 8 और 6 14 और 1 15 का होता है कितना, 5, एक कैरी का, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, टोटल कितने हो गए, 45 हो जाते हैं आपके। कितने हो जाते हैं, 45 आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, कितने हो जाते हैं आपके, 45 हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, आइए करते हैं। ये कह रहे हैं आपसे, कोई बल्लेबाज केवल 1 रन लेता है, देखो कितने रन लेता है, उसको रन बनाने हैं, ठीक है, कितने रन लेता है, 1 रन लेता है। 1 रन लेते हुए चौके और छक्के मारते हुए, 4 भी लगा सकता है और 6 भी, क्रिकेट खेल रहा है ना वो, मारते हुए तरीके, कितने तरीके से वो ठीक 25 रन बना सकता है, मतलब कि उसको 25 रन बनाते हैं, जबकि रन बनाने का कोई भी अनुक्रम हो सकता है, किसी भी तरीके से उसको 25 रन बनाने। आइए करते हैं, देखो देखिए बच्चे, उसने क्या किया, एक एक करके उसने 25 रन बना लिए, पहला तो यही हो गया। फिर उसने क्या किया, 4 छक्के मार दिए उसने, प्लस बाकी का जो बचा। फिर उसके बाद में उसने क्या किया, 5 छक्के मार दिए, सॉरी इस बार क्या करेगा वो, वन सेकेंड, उसने क्या किए 5, अब छक्के कितने मारने थे उसको, 4 छक्के मार दिए, अब 3 छक्के मार दिए, ठीक है, फिर प्लस जो भी नंबर आएगा। उसके बाद में उसने 2 छक्के मार दिए, प्लस फिर डैट जो भी शेष बचा है उसको जोड़ लेंगे। उसके पश्चात उसने क्या किया, 1 छक्का मारा, प्लस बाकी के एक एक उसने काउंट कर लिए। तो क्रम कोई भी हो सकता है, उसका कहने का ये है, ओके। अब वो क्या कर रहा है, अब उसने चौके मारे, अब उसने क्या मारे हैं, चौके। कितने चौके मारे, 6 चौके मारे, ठीक है, 6 चौके मारे और बाकी का बचा हुआ उसने सिंगल ले लिए। फिर उसने 5 चौके मारे, फिर सिंगल ले लिए। फिर उसने 4 चौके मारे, फिर सिंगल ले लिए। फिर उसने 3 चौके मारे, फिर उसने सिंगल ले लिए बाकी के। फिर उसने 2 चौके मारे, फिर सिंगल ले लिए। फिर उसने 1 चौका मारा, सिंगल ले लिया, ठीक है, ये एक तरीका, ये हो गया, ठीक। अब वो क्या कर रहा है, अब इस बार क्या कर रहा है, वो चौके लगा रहा है, कितने, 6 चौके नहीं लगा रहा, वो इस बार क्या कर रहा है, वो आप देखोगे 4 चौके लगा रहा है, प्लस 1 छक्का मार रहा है, प्लस 1 छक्का, और बाकी के वैसे ले रहा है। फिर उसने क्या किया, 4 चौके लगा रहा है ना, 4 चौके लिखेंगे, 4 चौके, अब 3 चौके लगा रहा है, प्लस 1 छक्का फिर मार रहा है। फिर 4 चौके लगा रहा है, मतलब कि अब चौके लगा रहा है कितने, 2, प्लस कितना, छक्के मार रहा है 1। फिर उसने कितने चौके लगाए, 1 चौका लगाया और 1 छक्का मार दिया और बाकी के जोड़ ली, 10, ठीक है। इसी तरीके से बेटा करने हैं आपको। अब इसको जोड़ो, देखो कितने हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 हो गए, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए, ठीक है। अब उसने क्या किए हैं, यहाँ पर उसने 3 छक्के मार दिए, कितने, 3 छक्के मार दिए, और बाकी का उसने क्या किया, 1 चौका मार दिया, 2 छक्के मार दिए, 1 चौका मार दिया, ठीक है, बाकी के प्लस कर लिए। फिर उसने 1 छक्का मारा प्लस 1 चौका मारा, हो सकता है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे 15 तो हो गए थे, 16 17 18, ओके 18।
अब उसने क्या किया बच्चे, अब यहाँ पर देखो, अभी एक और बार और मारेगा, वो क्या मार सकता है, देखो अब वो क्या करे, वो 2 छक्के मार दे, ठीक है, और वो क्या कर ले, 2 ही चौके मार दे, है ना, 2 छक्के और 2 ही चौके मार दे, एक ये बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने बन गए, 19 बन गए, 19 बन गए, 15 और 4 19। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 19, जहाँ पर होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19, ठीक है। मैं सर्किल कर देता हूँ, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे रहने देता हूँ, रफ नहीं कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें। चलिए, रफ नहीं करूँगा, कम ही करूँगा, ठीक है, रफ वगैरह तो, ताकि आप देख सकें। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा। ये कह रहे हैं आपसे 4 पात्र और 4 लिफाफे हैं और ठीक ठीक एक पत्र को सही पते वाले ठीक एक लिफाफे में डालना है। मतलब कि उसके पास में 4 लिफाफे हैं, मान लो कितने 4 लिफाफे हैं, ए बी सी और डी हैं, ठीक है, डी हैं। अब इसमें पत्र डालने हैं, मान लो जो भी पत्र डालने हैं, एक ये डाल देना है, ये पत्र इसमें डालने हैं, ठीक है। 4 यदि पत्रों को लिफाफे में यथोचित रूप से डाला जाता है तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। यह संभव है कि, आइए क्वेश्चन पर देखते हैं, यह संभव है कि ठीक ठीक एक पत्र गलत लिफाफे में जाए, ठीक है। अब देखो जरा समझना, अब जरा इस बात को समझना। ये कह रहे हैं कि यह संभव है कि ठीक ठीक एक पत्र गलत लिफाफे में जाए। मानो बेटा ये वाला अगर मैंने कहा इसमें डाल दो, ये गलत था, ये गलत था। अब देखो इसमें मैंने डाल दिया, एक गलत था तो 3 मेरे पास सही थे। अब मुझे बताओ एक गलत था तो मैं 3 को तो सही में भर दूंगा, तो कहाँ इसमें एक पत्र के गलत जाने की संभावना हो सकती है। सोचो, ये देखो सवाल सोचने का है। मैं कहूँ आपसे, आपके पास में 4 रुपये हैं और आपको 4 लड़कों को देने, एक को एक गलत देना है, क्या आप एक एक को दे सकते हैं? मुझे बताओ, आपने 2 को गलत दे दिए तो तीसरे को दे सकते हो क्या? भाई एक आपके पास गलत है, मानो एक आपके पास गलत लिफाफा है और आपको क्या करना है, उसमें से किसी को एक को, तो आप किसको करोगे, एक को दोगे, चारों को दे सकते हो, एक को दे सकते हो। अगर आपने एक को दे दिया तो 3 को सही दोगे, तो पहला गलत है बेटा, पहला गलत है। ऐसे केवल 6 तरीके हैं जिनमें केवल 2 पत्र ही सही लिफाफे पर जा सकते हैं। ये बात एकदम सही है। कैसे जा सकते हैं, देखो मुझे बताओ, मैंने आपसे कहा ए बी सी डी, ये 4 हैं। ये कह रहे हैं ऐसे केवल 6 तरीके हैं जिनमें केवल 2 पत्र ही सही लिफाफे में जा सकते हैं। देखो बेटा 4 ही पत्र थे और 4 ही लिफाफे थे। मैंने कहा मान लो इसका इधर डाल दो, ए बी का, एक ये तरीका हो सकता है, इसमें सही रख दो, एक तो ये तरीका होता है। अब मानो ए का क्या कर दो, सी के साथ डाल दो और बाकी का बी सी का सही कर दो, बी और डी का सही भर दो, लेकिन इसका इसके साथ में इंटरचेंज कर दो। फिर वो क्या करे, ए का वो क्या कर सकता है, ए का वो डी के साथ में कर सकता है, इंटरचेंज कर दे, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। और सी और आप देखोगे बी का सही भर दे। कितने हो गए, एक तरीका ये हो गया, 2 ये हो गए, 3, ठीक है। अब वो क्या करे, वो यहाँ पर ये कर दे कि बी का सी के साथ क्या कर दे, इंटरचेंज कर दे और ए और डी का सही भर दे। फिर उसके बाद क्या करे, वो बी का डी के साथ में इंटरचेंज कर दे और सी और डी के सही रहने दे, ठीक है। और वो फिर से क्या करे, वो डी का क्या कर दे, सी के साथ में, ठीक है, इंटरचेंज कर दे और ए और बी का सही रहने दे। तो कितने तरीके हो गए, 6 तरीके हो गए, 1 2 3 और 3 6, तो कितने तरीके हो गए? जी हाँ, ये कह रहे हैं ना ऐसे केवल 6 तरीके हैं जिनमें केवल 2 पत्र ही सही लिफाफे में जा सकते हैं। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर आप देखोगे दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्लास का उद्देश्य, देखो मैंने आपको पहले भी जो 2022 का पेपर डिस्कस किया है मैंने, अगर वो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। देखो बच्चे, मैं आपको बता दूं, जब भी आपके शेषफल पूछे और ऐसे एक बड़ा नंबर दे दे, है ना, और भाग करवाए, समझना, अगर ऑप्शंस में आपको दे के रखा है 0 बेटा, तो आंसर ये देखा गया है, मैं नहीं कहता, ऐसा यूपीएससी के क्वेश्चन खुद स्वयं बताते हैं, उसमें 99% 0 आंसर आता है। क्या आता है? 0 आंसर आता है। देखो इसमें भी कर लो। अब ये शब्द यहाँ पर आपने देखा, यहीं पर कर देता हूँ मैं, भाग इधर नहीं लिख रहा हूँ,
चलिए लिख देता हूँ, नहीं तो कई बच्चे कहेंगे सर थोड़ा लिख लेते तो थोड़ा सही रहता और थोड़ा अच्छे से समझ में भी आ जाता। ठीक भाई, 100 से हो रहा है डिवाइड। मेरी बात बताओ ज़रा, मुझे एक बात बताओ, ये 5 से कट जाएगा क्या? कट जाएगा क्या 5 से? बिल्कुल। 5 दूनी 10, ये 5 से कट जाएगा क्या? इसे काट दो, 5 ही का ना 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, ठीक है, 17 पंजे 85 होते हैं। क्या ये 5 से कट जाएगा? हाँ। 19 पंजे 95 और 5 चौक 20। क्या ये 4 से कट रहा है? जी हाँ कट रहा है पूरा पूरा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, बिल्कुल 0। तो 0 आएगा इसका आंसर। फुल कट गया तो 0 और यदि कटता नहीं तो शेष बच जाता। ठीक है, रिमाइंडर पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहे हैं आपसे कि 57,242 की जो पावर है 9 × 7 × 3 × 3 सॉरी 9 × 7 × 5 × 3 × 1। अब ये पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या है। देखो अब हमें इस पूरे डिजिट से मतलब ही नहीं है, हमें मतलब किससे है? 2 से। और यहीं पर हम इसको कर लेते हैं, हम 4 से इसको विभाजित कर देते हैं। तो 4 को 9 से काटोगे तो 1 बचेगा, इसको काटोगे तो 4 1 ना 4, 3 बचेगा, और इसको काटोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 2 की पावर क्या आनी चाहिए? 2 की पावर 1 × 3 इंटू ये 4 1 ना 4, 1 × 3 3 × 1, ये इसकी पावर आ जाएगी। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9 हो गया, ठीक है। 9 को फिर काटो, 4 दूनी 8, 1 बचा। अब मुझे बताओ 2 की पावर कुछ भी हो, ठीक है। अब 2 की पावर 1 है, जब 1 है तो बेटा क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 4 से इसलिए भाग देते हैं बेटा क्योंकि इसका आप देखोगे नंबर रिपीट हो जाता है जब आप इसका वर्ग निकालते हैं। आइए क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। यदि ए बी सी डी ई डी ई एफ दोनों ही 3 अंक की संख्याएं हैं और इस प्रकार ए बी सी डी ई एफ भिन्न शून्येतर है, मतलब कि क्या कर रहे हैं ये? शून्य से इतर, मतलब कि ये गैर शून्य नॉन जीरो नंबर हैं। इस प्रकार ए बी सी प्लस डी ई एफ कितना है? ये आपके सामने लिखा पड़ा है 1111। तो ए बी सी डी ई एफ का मान आपसे पूछा है। इजी है बेटा, देखो कैसे। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ ए बी सी, ठीक है, प्लस यही है ना, और ये इधर लिखता है इसने डी ई एफ, और यहाँ पर आपका जो जोड़ के इसने लिखा है वो ये शब्द यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? 1 1 और फिर उसके बाद में 11, यही है। एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर एक ऐसा डिजिट लो आपकी ये 1 शेष बचे, ऐसा आप जोड़ो इनमें कि 1 बचे। ऐसा क्या ले सकते हो? अरे बोलो हाँ, ऐसा क्या ले सकते हो जिसमें 1 बचे? जिसमें 1 बचे क्या आप ले सकते हो? नहीं ना। देखो बेटा क्या करना है, इसको ऐसे ना लिख करके, हालांकि ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं लिख रहा क्योंकि जोड़ रहा है ना, तो जोड़ के टाइप में लिखता हूँ। लिख तो मैं ऐसे भी सकता हूँ लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। ये है, और इसमें जुड़वा क्या रहा है? डी ई एफ। अब देखो बेटा, इसने कह दिया कि 1 1 1। एक बात मुझे बताओ, अगर आपको क्लियर कट ये समझ में आ रहा है, यहाँ पर जब आप जोड़ रहे हैं तो एक कैरी का इधर आ रहा है, मतलब ये हुआ कहने का, अगर मैं कहूँ आपसे, मैं कहूँ कि 6 और 5, मैं कहूँ यहाँ पे 5 ले लो और ये 6 ले लो, तो कितना हो गया? 11 11 का एक कैरी का। उसके बाद यहाँ पर 10 बना लेते हैं, 10 बना लेते, सिंपल है। तो यहाँ पे 10 बनाओगे तो कितना आएगा? इसको कर लेते हैं 4 नहीं कर सकते, यहाँ पे इसको कर लेते हैं 3 और ये इधर कर लेते हैं 7 7 3 10 और एक कैरी का 11, फिर कहाँ छिल गए। अब देखो क्या कर सकते हो, यहाँ पे ले लो 8 और इधर ले लो 2, 8 और 2 10 और 1 11, ठीक है, यही शब्द आएगा तो 11। अब मुझे बताओ, इसने पूछा है ए बी सी डी का मान। एक बात मुझे बताना बच्चे, इनका मान कितना हो रहा था? 11। यहाँ पर कितना? 10। यहाँ पर कितना? 10 10 10 20 और 11 31। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 31, क्योंकि इनका सबका जोड़ी है तो 31 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि डी कोई 3 अंकों की संख्या इस प्रकार है। देखो डी क्या है? एक 3 नंबर का डिजिट है, 1 2 3, ठीक है, कि इस संख्या का इसके अंकों के योग से अनुपात लघुत्तम है, मतलब कि छोटा है। डी सैकड़े के अंक पर, सैकड़े के अंक और इकाई के अंक के बीच का अंतर क्या है? देखो बेटा, ऐसी एक ही संख्या है, अगर हम लेंगे तो देखो यहाँ पर सैकड़े और इकाई के बीच पूछा है, इकाई 2.5 सैकड़ा, यही होता है ना,
तो मैं कहूँ यहाँ पर 90 लिख दूँ और यहाँ पर 90 लिख दूँ, तो क्या ऐसे कर सकते हैं? नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर 199 लिख सकता हूँ। तो इनके बीच का अगर आप बेटा डिस्टेंस देखोगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? यही है, ठीक है, क्योंकि ये 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या आप 999 रख दो, नहीं, उसको नहीं रख सकते, फिर 0 ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर आएगा। इस पेपर में क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको मिले हैं देखने के लिए कि कई स्टूडेंट्स एकदम से देखते ही डर गए। स्वाभाविक है, हार्ड पेपर था, इसमें कोई दोहरा गिरह नहीं है, बहुत ही हार्ड पेपर था ये। मैंने कहा ना पहले ही आपसे कि यूपीएससी के आज तक के इतिहास में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था जैसे ये क्वेश्चन पूछे गए। 40 नंबर क्वेश्चन। 5 घन पूर्णांक हैं पी क्यू आर एस टी में से आवश्यक नहीं है कि ये एक क्रम में हो। इसमें 3 सम हैं और उनमें से 2 विषम हैं। देखो बेटा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी समझा होगा, मैंने टेस्ट में आपको बताया है, मैंने कहा आपसे जब E1 प्लस E1 होता है, ठीक है, तो क्या आता है? जैसे मैं कहूँ तो E1 ही बनता है। फिर मैंने आपको बताया था यदि ओड प्लस E1 हो तो क्या बनता है बताओ? यदि मैंने कहा 5 है और 2 जोड़ दो तो क्या बनेगा? ओड बनेगा। और यदि मैं आपसे कहूँ अगर आप विषम और सम जोड़ते हैं तो क्या बनता है? विषम बनता है। और ये भी ध्यान में रखो बच्चे कि जब आप ओड प्लस ओड करते हैं तो हमेशा E1 बनता, ओड नहीं बनेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कोई भी संख्या सोचो जो आपको विषम लगे, चलो 3 प्लस 3 सोच लेते हैं, तो कितना हो गया बताओ? 6 हो गया, जो कि आपका क्या है? सम है, ठीक है, नोट विषम। तो देखो यहाँ पर अब इस चीज़ को समझो, इसमें देखो पहले वाले में अगर मैं कहूँ यहाँ पर 3 विषम रख दूँ और 3 सम रख दूँ, मानोगे कि नहीं? यहाँ पर मैं 3 सम रख दूँ और 3 विषम रख दूँ, 3 सम और 2 विषम रखने, तो बताओ यहाँ पे मैं कहूँ आपसे सबसे पहले 3 सम रख देते हैं, तो E1 अब उसके बाद मैं यहाँ पे रख दूँ ओड। तो बेटा देखो थोड़ा सा जरा समझना, E1 अगर आप देखोगे तो E1 प्लस E1 क्या हो जाता है? E1 प्लस E1 क्या हो जाता है? E1। और फिर E1 माइनस क्या हो जाता है बताओ? E1 माइनस, ठीक है, E1 माइनस ओड। अब देखो ओड और ओड क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा, लेकिन E1 और ओड क्या हो जाता है? यहाँ पे देखो E1 और क्या हो जाता है, क्योंकि ये इधर जाके प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर बेटा ऐसा नहीं है कि निश्चित रूप से क्या हो, ये सम आए, है ना? तो ये वाला तो सम आएगा, ठीक है, ये तो सम आएगा। इसमें पहला वाला एकदम सही है, इसमें जो पहला वाला है बेटा ये आपका सही है, ये इसमें सम ही आएगा। अगर आप जोड़ोगे तो इसमें सम आएगा, ठीक है, इसमें सम आएगा, तो ये तो सही है, ये जब भी आप करोगे सम आएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई करवा रहा है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मानो आपने इसको E1 लिया, E1 को देखो, ओड को बेटा जब E1 से आप करते हैं, ओड को जब E1 से गुणा करते हैं, आप करो कोई भी संख्या लो, 5 लो, 5 को अगर 4 से करोगे तो कितना आएगा? 5 चौक 20, तो हमेशा क्या बनेगा? E1 बनेगा। जब भी आप कहेंगे ओड को आप E1 से करेंगे तो संख्या बनेगी E1, मतलब कि यहाँ पर सम बनेगी। अब अगर आप विषम से करोगे तो, और जब भी आप क्या करोगे, गुणा कर लो ना, जब भी आप सम संख्या की सम संख्या से गुणा करते हैं तो सम ही बनता है। और यदि आप जब भी विषम संख्या की विषम संख्या से गुणा करते हैं तो आप जैसे 7 की 7 से करो 49, तो ओड ही बनेगा गुणा में, ठीक है। अब यही यहाँ पर देखो, ये 2 से इसका मान लो 3 से करवा दे, तो ऐसा नहीं है, ये इसमें आप देखोगे परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे मान हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मानो कि हमने यहाँ पर मान लो 2 है और 2 की जगह हमने ओड ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ओड ले लिया, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, E1 ले लिया, फिर यहाँ पर हमने E1 ले लिया, फिर यहाँ पर E1 ले लिया और यहाँ पर ओड ले लिया। तो बेटा ये ऐसा नहीं है कि निश्चित रूप से ये सम हो, ये भी सम भी हो सकता है, ये सम भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला वाला सही है, सेकंड वाला गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस मेथड को याद में रखना, E1 और ओड वाले को। देखो ये क्वेश्चन वह क्वेश्चन है, इस पर आपको मेहनत नहीं करनी होती है, ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बनाने की ज़रूरत है नहीं इसको। एक है अभाज्य संख्या P और भाज्य संख्या C के बारे में कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। देखो बेटा, जब यूपीएससी कहना हो सकता है तो आप कहो जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। देखो तो ये सब हो जाएंगे, अगर आप सोल्व करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं, मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ कैसे करना है।
आपने केवल क्या करना है बच्चे, इनका मान सोच लेना है, ठीक है। इन्होंने कहा ना जैसे p का अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, देखो 1 को नहीं लोगे, 2 ले लोगे, ठीक है, उसके बाद 3 ले लोगे, 5 ले लोगे और 7 ले लोगे, 9 नहीं ले सकते। वहीं पर c कह रहा है कि वो क्या है, भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या तो मतलब 4 ले लोगे, 6 ले लोगे, 8 ले लोगे, 9 ले लोगे। अब आप कर लो तो आसानी से निकाल लोगे, तो इसके मान रख के इसमें करोगे तो तीनों आ जाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप कर सकते हैं। तो डी इसका राइट आंसर आएगा। जब भी यूपीएससी में ऐसा है ना, सी सैट में हो सकता है, तो सही आपसे पूछा है तो डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। किसी 3 अंकों की संख्या, अब देखो इन्होंने कहा है 3 अंकों की संख्या बेटा कितने की है, ए बी सी, और ये कह रहे हैं डी से गुणा करने पर, ठीक है लो, डी से गुणा करने पर परिणाम क्या बन रहा है, ये परिणाम बन रहा है 37 डी, ये परिणाम आ रहा है। तो पूछा जा रहा है आपसे ए प्लस सी का मान क्या है। देखो इजी हो जाएगा क्वेश्चन अगर आप करना चाहोगे तब। तो देखो बेटा इस बात को समझो, जब आप यहाँ पर डी अब देखो यहाँ पर वह संख्या लो जो गुणा करके भी यहाँ पर आ जाए। जैसे मानो मैंने संख्या आपसे यहाँ पर ले ली 4, ऐसा मैं क्या यहाँ पर भाग करूँ कि 4 आ जाए। मैंने 1 से करा, यहाँ पर 1 ले लिया तो 4 ही का ना 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। अब यहाँ पर तो 4 आ गया, लेकिन यहाँ पर भी तो 4 आना चाहिए, तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे 5 चौक 20, सॉरी 4 है ना नीचे, तो 4 पंजे 20, 4 छंग 24, तो मैं 6 ले लेता हूँ बी का मान, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6 चौक 24, 24 का 4 और 2 कैरी का। अब मुझे बताओ 4 अट्ठे 32 और 4 नीम 36 और 1 37 हो गया बेटा। तो यही इसका मान आएगा। मतलब कि आप देखोगे, मैं कहूँ आपसे कि यदि 961 को अगर आप गुणा कर दे 4 से तो परिणाम आएगा 4437, तो ये आ जाएगा। पूछा क्या था, ए बी सी का योग पूछा था, तो बेटा कितना आ जाएगा ए बी सी का योग, 9 और 1 10 और 6 कितना हो गया 16। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। अरे बोलो हाँ यही आएगा ना, ठीक है, ए बी सी का पूछा ना। चलिए तो आप इसको उतार लेंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बहुत ही ईजी तरीका बताऊंगा, ज़्यादा आपको लोचपोच करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझो। देखो यूपीएससी का एग्ज़ाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो वही स्टूडेंट सोच सकता है, अच्छा आपको पासे वगैरह के ये घन घनाप वाले सवाल तो आते होंगे। एक क्वेश्चन पूछा था, मैं हिंट्स दे दूंगा, फिर आपको करना है वो। देखो मेरे से ज़्यादा आपको करना है कि नहीं, क्योंकि पेपर आपको करना है और पेपर में आपको अच्छा परफॉर्म करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं एक्स वाई जेड के मानों को किसी भी चैन के लिए एक्स वाई जेड के रूप में 6 अंकों की संख्या किससे विभाज्य है। देखो बेटा एक बात मुझे बताओ, जब भी आपकी 6 अंकों की कोई संख्या पूछ ले, मानो ये संख्या है, ये 6 अंकों की संख्या है ए, ठीक है, और पूछे भाग करना है, तो ये किस किस संख्या से भाग होगी, इसको रट लो। ये 3 से भाग होगी, 7 से भाग होगी, 11 से भाग होगी, और उसके साथ साथ 13 से भाग होगी और 37 से भाग होगी, और साथ ही साथ इन सब के आपस में गुणनखंड से विभाजित होगी। कौन, ये जो ऊपर दी गई 6 संख्या है। तो कहने का तात्पर्य ये है, तो अब यहाँ पर देके रखा है एक्स वाई जेड, तो ये संख्या किससे होगी, तीनों से विभाजित होगी। यकीन नहीं आता तो आप कोई भी मान सोचो और कर लो, दैट्स इट। क्या कर सकते हो ना, कर लो। तो यहाँ पर क्या करोगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा, फिर उसके बाद 100 कितना आ जाएगा, कितना आ गया बताओ 100। अब ये आपका 7 से विभाजित है, 11 से भी और 13 से भी, तो इसका राइट आंसर डी आ जाएगा। बस इसको ध्यान में रखो, आपका अगर कोई भी 6 डिजिट नंबर है तो वो किससे विभाजित होगा। अगर 6 डिजिट नंबर है तो वो 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से, और 3 7 11 13 के और 37 के मल्टीप्लिकेशन से भी ये होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं करना है बेटा, इसमें कर लो, मैंने कहा तो 111, अब इधर भी 111 कर लो। अब आप करो इनको सबको भाग करो, 7 से भी हो जाएगा। जैसे 7 ही का ना 7 कितना बचा बताओ, 7 ही का ना 7, 7 3 10 और 1 11 4 बचा, ठीक है। अब 41 हो गया, अब इधर बचेगा, फिर आपका पूरा कट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको करना है, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ कैसे। ये कह रहे हैं आपसे 125 सर्वसम घन। देखो बेटा 125 घन का मतलब क्या है, n का क्यों, तो मतलब कि 125 किसका होता है बेटा, n बराबर किसका 5 का। अरे बोलो हाँ,
तो n बराबर किसका, 5 पंजे 25 पंजे 125। ये कह रहा है कि रूप में व्यक्त की कितने घन हर पार्श्व से अन्य घनों द्वारा घिरे हुए हैं, मतलब कि जो इसके अंदर घिरे हुए हैं आपसे वो पूछा गया है। तो आप क्या करते हैं, इसी तरीके से बनाते हैं। यही एक तरीका होता है, इसी को आप बनाते हैं। ये ऐसे पूछ रहा है, 5 है ना, तो 4 लाइनें खींचोगे। और क्या पूछा आपसे, घिरा हुआ पूछा है। अरे बोलो हाँ, यही पूछा है ना आपसे। घिरा हुआ पूछा है बेटा, घिरा हुआ। अब ये हो गए, देखो अब मुझे बताओ, घिरे हुए की बात यहाँ पर की जा रही है, जो घिरा हुआ है ना, कितने घन हर पार्श्व से अन्य घनों से घिरे हुए हैं। तो कितने घन घिरे हुए हैं, इसके बीच में देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 घन है। 9 घन है तो 9 इधर आ जाएंगे, 9 इधर आ जाएंगे, 9 इधर आ जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए, 27। तो राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहे हैं कि 11, 22, 33 और 44 के अंकों को पुनर्व्यवस्थित कर भिन्न 8 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 8 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इस प्रकार की विषम अंक विषम स्थानों पर हो और सम अंक सम स्थानों पर हो। बड़ा इजी सा है, आइए देखिए कैसे। मेरी बात को जरा ऑब्जर्व करना। इन्होंने कहा है कि सम और विषम, ठीक है, ये बोल दिया है। मुझे बताओ बेटा, इसमें सम कौन कौन से, विषम कौन कौन से। देखो 1 डबल और डबल 3। पहले विषम देख लेते हैं। विषम है आपका डबल 1 और डबल 3, ये है। टोटल हैं कितने, 4 फैक्टोरियल। अब मुझे बताओ बेटा, रिपीटेशन इसमें हो रहा है। जी हाँ, 1 कितनी बार है, 2 बार, और 3 कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। अब इसको कर देते हैं, इधर देखो 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन, अब ये इसमें है आपका 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 1, तो इससे ये उड़ा देंगे और इससे ये चला जाएगा। तो कितना आ गया बेटा, 6 बार ये आ गया। ये किसका आया है, विषम का आया है, कितना, 6। वहीं अब सम की बात कर लेते हैं। सम में भी कितने, देखो 2 बार है और 4 भी 2 बार है, तो हम कहेंगे 4 फैक्टोरियल। अब ये देखो 2 कितनी बार है, 2 फैक्टोरियल, और ये 4 है आपका 2 फैक्टोरियल। तो बेटा जब आप करोगे इसको भी, तो आप कहोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब सम की बात कर रहे हैं, तो 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या करोगे, इससे ये हटा दोगे और इससे ये चला जाएगा, तो ये भी कितनी बार जाएगा, 6। मुझे बताओ बेटा, ये भी 6 बार जा रहा है, ये भी 6 बार जा रहा है, मतलब कि 6 इंटू 6 कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। कितना हो जाता है, 6 इंटू 6 36 हो जाता है। ये इसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको बताया। तो हमने निकाल लिया, तो ये आ जाएगा कितना, 6 इंटू 6 36, तो 36 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और कैसे आपको करना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं, लेकिन बहुत ही इजी वे में इसको समझना है। आइए देखिए, समझाते हैं आपको, बताते हैं आपको। ये कह रहे हैं ABC अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रम से 8 दिन 16 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। देखो बेटा है क्या, अगर आप देखोगे ABC ये कितने में कर रहा है, 8 दिन में, 16 दिन में और 12 दिन में। इनका एलसीएम क्या होगा, 8 छंग 48, 16 तेरह 48, 12 चौक 48, तो इसको 48 कर देते हैं। ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, 3 बार, 6 बार, ठीक है, ये जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि A सोमवार को काम करता है, B मंगलवार को काम करता है, C बुधवार को काम करता है, A फिर से अकेला बृहस्पतिवार को काम करता है। मतलब कि नंबरिंग यहाँ पे देके रखी है और दिन के अनुसार वो क्या है, रिपीट भी हो रहे हैं। जैसे देखो ए क्या कर रहा था, यहाँ पर ज़रा समझना बच्चे, ए क्या कर रहा था, ए आपका सोमवार को काम कर रहा था, उसके बाद में मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार,
शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। फिर उसके बाद में रविवार, फिर सोमवार, ठीक है। अभी इतना ही रहने देते। देखो अब ए जो काम कर रहा है वो कितना कर रहा है, 6 कर रहा है। फिर उसके बाद में बी आ रहा है, तो बी कितना कर रहा है बेटा, बी जो कर रहा है आपका 3 कर रहा है। और फिर आ रहा है सी, और सी कितना कर रहा है, 4 कर रहा है। फिर ए आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा तो 6 काम करेगा, फिर बी आ जाएगा तो 3 काम करेगा, फिर ये आ जाएगा तो 4 काम करेगा। अब देखो फिर से ये आ जाएगा आपका ए, और फिर आ जाएगा आपका बी, बी मतलब कि कितना, 3। मंगल में कौन आ जाएगा, आपका आ जाएगा 4, मतलब कि सी। तो देखो है क्या इसमें, ज़रा समझो। ये कितने हो गए, 4 और 3 10, 13, 13, 13 दूनी 26, 13 3 39। टोटल है कितना, 48। हो कितना गया, 39। मतलब कि कहने का तात्पर्य क्या है, 9 में ये 9 बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचा, 9। अभी और चलते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, तो उसके बाद में क्या होगा, अब यहाँ पर 6 आ जाएगा, मतलब कि ए आ जाएगा, और उसके बाद में आपका बी आ जाएगा। तो यही बच रहा है ना, 9 काम, 9 काम भी हो गया पूरा। तो टोटल 48 काम हो गया। कितने दिन हुए, 3 एकम 3, 3 दू 6, 3 3 9, और 3 चौक 3 दूनी 6, 3 3 9, 10 और 1 11। देखो दिन तो कितने हो गए, 11 में। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, आइए क्वेश्चन को समझते हैं। ये कह रहा है यह काम बृहस्पतिवार को पूरा हो जाएगा। हाँ देखो, यह काम बृहस्पतिवार को पूरा हो जाएगा, ये बात सही है। यह काम 10 दिन में पूरा हो जाएगा। बेटा मुझे बताओ क्या ये आपके 10 दिन लग रहे हैं, गिन लेते हैं। आइए नोट डाउन करा देता हूँ, देखिए कैसे। 3 दिन यहाँ पे हो गए, 3 दिन यहाँ पे हो गए, 3 दिन यहाँ पे हो गए, तो 3 3 9, 3 27, और 2 बेटा 9 2 11, मतलब कि 10 दिन में नहीं बच्चे। ये कब हो रहा है, 11 दिन में हो रहा है। तो दूसरा गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मैथ और रीजनिंग की तरफ हम सीधे रुख कर रहे हैं बेटा, ना कि कॉम्प्रहेंशन के प्रति। कॉम्प्रहेंशन पर भी क्वेश्चन लेंगे, आप लोड ना लें उस चीज़ का, मैं क्लास लूँगा आपके एग्ज़ाम से पहले। यहाँ पर नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या है इन्होंने, ये कह रहे हैं कि एक 7 है, फिर एक बॉक्स दे दिया है, फिर 9 बराबर बॉक्स करके इन्होंने, फिर 10 है, फिर उसके बाद में 8 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में कह रहे हैं कि 9 बॉक्स है, फिर उसके बाद 11 प्लस, या प्लस करो माइनस करो जो आपको करना है, फिर 30 है बराबर 5 आ रहा है। तो ये आपको बताना है कैसे। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले 7 की जगह मान लो प्लस कर लेते हैं यहाँ पे, ये जो बॉक्स है, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद में क्या है 10, यही है। तो टोटल कितना हो गया, इसको इसमें एक कर दो कैरी का, 10 हो जाएगा 20, मतलब कि 26। टोटल हो गया 26। मुझे बताओ बेटा, अगर इनको भी जोड़ दें, 26 का जोड़ दें, ऐड कर दें, तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 6 और 2 8 होगा, ठीक है। वहीं अगर हम देखें 9 प्लस 11 प्लस 30 बराबर देखते हैं 5 आ रहा है क्या। देखो ये हो जाएगा, इधर डाल देंगे तो 30 और 20 50 हो जाएगा बेटा, ठीक है 50। अब मुझे बताओ 0 और 5, 5 और 0 अगर हम देखें तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो ये भी आ गया। अब इसको छोड़ो, सीधे आ जाओ इस पे। देखो 23 प्लस 4 प्लस 15, इसको सबको जोड़ो। 3 और 4, 4 और 3 7, 7 5 कितने होते हैं, 12 का 2, 1 कैरी का 3 और 1 4, 42। अब इसको आपस में जोड़ दो, 42 को, 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो इसका राइट आंसर भी क्या आएगा, 6 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। मान लीजिए x कोई घनपूर्ण आप देखोगे पूर्णांक है, और इस प्रकार 7x प्लस 96 है। देखो बेटा इसमें क्या कर रहे हैं, 7x प्लस 96 है, और ये x से विभाजित है। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये तो आपका विभाजित होगा। अब मुझे क्या करना है कि x के संभव मान निकालने हैं। मतलब कि मैं अगर इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ 7x प्लस, ठीक है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 96, और फिर मैं कहूँ x, मैं ये भी तो कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करने हैं, 96 के फैक्टराइज कर देने हैं। क्या कर देने हैं, 96 के फैक्टराइज कर देते हैं। आइए देखिए, 2 से काटो, ये जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। उसके बाद 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, फिर 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से 6, और फिर उसके बाद में 3 1, ठीक है। आइए देखते हैं टोटल कितने इसमें क्या है, संभव मान है x के। तो 1 2 3 4 5,
2 की पावर कितनी है 5 है, इंटू 3 की पावर 1 है। अब इसको फैक्टर करने तो इसमें जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, 5 + 1 इंटू 1 + 1, तो ये हो जाएगा कितना 6 × 2 और ये हो जाएगा 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये इस तरीके से आपको करना है, इसके फैक्टर ही आपसे पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, 26 नंबर। यदि P, Q, R और S एक अंक वाली भिन्न धनात्मक संख्याएं हैं तो P + Q + R + S का महत्तम मान क्या है। देखो बेटा क्या बोल रहे हैं, महत्तम मतलब कि बड़े से बड़ा मान। कौन सा है इसमें बड़े से बड़ा, क्या 21 होगा, ये इसमें से बड़े से बड़ा मान हो सकता है। 24 से बड़ा तो 25 है। अब इसमें देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं। देखो बेटा X, Y, Z सॉरी P, Q, R, S की क्या है, कुछ मान ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मैं कहूँ P का मान कुछ भी मानो, चलिए P का मान मैंने 9 मान लिया है। P का मान कितना मान लिया है, 9 माना, प्लस और कितना ले ले 225 आता है क्या। देखो किसी भी संख्या में आप देखोगे दो ऐसे नंबर लो और उसमें 230 आ जाए तो थोड़ा रेयर ऑफ द रेयर में आता है, लेकिन 225 आ जाता है। 15 15 में 225, तो इसमें कितना जोड़ देंगे, इसमें 6 जोड़ देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ पर Q का मान ले लिया हमने, उसके बाद कह रहे हैं R + S, तो R का मान क्या लेना है, 8 ले लेते हैं और इधर से 7 ले लेते हैं, दैट इज, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 और ये भी कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 7 दूनी 14 मतलब कि 15। तो 15 15 में कितने होते हैं 225 होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा बी। ये इजी था, इससे आज इजी क्या लोगे, और नहीं ले सकते हो आप इसका मान रख के। देखिए इसको भी समझिएगा, ये कह रहे हैं आपसे कि 9 को 99 बार लिखकर कोई संख्या n बनाई जाती है और उसी n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मुझे बताओ जब आप n एक संख्या बननी है और उसको, ठीक है, 9 को 99 बार लिखा गया, मैंने कहा 9 को अगर हम 13 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा 9 ही आएगा। उसके बाद मैं अगर 99 को 13 से विभाजित करूँगा, ठीक है, तो 13 सत्ते 91, मतलब कि कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर मैं 3 9 को 13 से करूं और यहाँ पर 8 इधर ले लेंगे कैरी का, तो कितना है 89 है। तेरह छक हो जाता है 78, तो कैरी का यहाँ पे क्या 11। फिर मैं कहूँ अगर मान लीजिए हमने 4 9 लिए और 13 से विभाजित किया तो ये हो गया 19, 13 निमा 117, मतलब कि 117 अगर वो कर देगा कम तो 2 बचेगा। मैंने कहा चलिए फिर ले लेते हैं हम 5 के, 4 तक ले लिए 5 तक ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 29, 13 दूनी 26, कितना बचा यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। अब देखो 5 तक हमने कर ली तो 3 बच रहा है। एक और संख्या ले लेते हैं, 6 टाइम और लिख लेते हैं, क्योंकि हमें 99 बार लिखने की कहा गया है। तो यहाँ पे कितना आ रहा था 3 आ रहा था, और 13 दूनी 26, 13 या 39, तो 0, मतलब कि 6 ऐसा रिपीटेशन यहाँ पर हो रहा है। तो संख्या क्या है आपकी 99 है, और ठीक है आपको देना है कितना इससे विभाजित, तो 6 से कर दो 6 1, और ये कितना बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, 6 छंग 36, ठीक है, कितना आ जाएगा 6 छंग 36, 16 छंग 96, ऐसे कह सकते हो। तो 16 छंग 96 आपका बचा तो कितना 99 था। अगर आपका 99 से आप देखोगे 96 अगर कहोगे तो 3 बचा, तो 3 आपके पास में 9 बचे होंगे, तो 3 9 पे क्या आ रहा है 3 9 पे 11 आ रहा है। इसका मान जो है ये इधर आ रहा है, तो कितना राइट आंसर हो जाएगा इसमें 11, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा 11, इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं आपसे 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है। अब देखो 9 अंकों की कोई संख्या, उसके सभी अंक 1 हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए ना, एक ख़त्म कर दो, ये 9 है। अब ये कह रहे हैं कि इस संख्या को इसी संख्या से गुणा किया जाए। बताओ बेटा
ये संख्या क्या है, ये संख्या तो कितने हैं 9, तो इसको इसी से गुणा कर दो प्लस कर लो, ठीक है, इसको इससे गुणा करो प्लस करो, फिर इसको इसी से गुणा करो प्लस करो, तो आप करोगे तो 9 बार आप लिख लोगे, तो क्योंकि एक का मान 9 से करोगे मल्टीप्लाई तो 9 ही आएगा। नो ही आएगा। तो आप देखोगे कितनी बार है, 9 टाइम है, 9 9 81, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कितना आ जाएगा 81। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 29 नंबर। देखिए ये कह रहे हैं आपसे कि 10 से 100 तक लिखे जाने वाले सभी पूर्णांकों में आने वाले सभी अंकों का योगफल क्या है। मतलब कि आपको 10 से 100 तक अंक लिखने हैं और उसमें जो पूर्णांक हैं उनका योग आपको बताना है। देखो कैसे करना है, ज़रा इस चीज़ को समझते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। देखिए 10 से 100 तक आपसे पूछा बच्चे, है ना, 10 से 100 तक आपसे पूछा है, तो मैं कह सकता हूँ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब ये पूछेगा आपका 99 तक, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है इधर 100, यही आएगा कि नहीं। देखो अब 10 से हमें जाना है कहाँ तक, 19 तक जाना है, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, और उसके बाद कहाँ चला जाएगा 20, फिर 20 पे भी क्या होगा 21, 22, 23, ऐसे चलता चला जाएगा, और ये 29, ठीक है, इसी तरीके से चलेगा। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेते हैं। देखो जो जगह 9 और 1 10, 20, 30, 40 और ये 45, तो यहाँ पे संख्या कितनी आ रही है 45। कितने हैं बेटा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 संख्या है, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 45 × 9, तो कितनी बार आएगा 9 पंजे 45, 5 4 हो जाएगा कैरी का, और 9 चौक 36, 36 और ये कितना हो जाएगा 4 40, मतलब कि 405 हो गया। अब देखो 405 तो ये हो गया, ये जो इसमें इकाई अंक वाला है। अब हमारा दहाई अंक रह गया है, ठीक है। दहाई अंक कौन सा, मतलब कि आप देखोगे ये अगर हम गिने तो कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 90 और 10 100, 100 200 300 400, ये आ रहा है 400, कितना आ रहा है ओके 450 आ रहा है ना, 450, इसको ऐड कर लो 5 5 855, और एक बेटा ये है लास्ट में 100 वाला, तो 856 इसका राइट आएगा। कितना आएगा 856 इसका राइट आएगा। तो राइट आंसर क्या है 856, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर से बता दे रहे हैं, ये कह रहे हैं आपसे कि 10 से 100 तक लिखे जाने वाले सभी पूर्णांकों में आने वाले जो अंकों की संख्या है उस पर पूछा, जो अंकों की संख्या कितनी है 856 इसका आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इतना रफ कर देते हैं, 1 सेकेंड रुकिएगा। आप इतने वीडियो को पोस्ट करके दो आंसर, मैं इतने इसको रफ कर रहा हूँ, पढ़ो। इजी सा क्वेश्चन है, अगर आप करोगे तब तो। देखिए मैं क्यों, आपको मालूम है मैं क्यों इस सीरीज़ को चला रहा हूँ, इसका एक रीज़न ये भी है कि आप जब यूपीएससी के क्वेश्चन करोगे ना, ठीक है, यहाँ पे आप कर लोगे, तरोताज़ा रहेंगे तो माइंड में, तो बेटा होगा क्या, आपका माइंड और आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हम यहाँ पर यूपीएससी का ही पेपर सोल्व कर रहे हैं और यूपीएससी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ओके चलो, ABCD एक वर्ग है, मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं ऐसी। अब ये कह रहे हैं आपसे AB और CD, ठीक है। AB और CD पर प्रति एक बिंदु है, मतलब कि यहाँ पर क्या है एक बिंदु है, ठीक है। AB और CD पर एक बिंदु है, ठीक है। BC, ओके, C इधर रहेगी, इसको यहाँ से इधर हटा देते हैं, इधर लेंगे D, इधर लेंगे C। ये कह रहे हैं BC और AD पर दो बिंदु है, यहाँ पे 2 बिंदु ले लेते हैं और यहाँ पर भी AD पे 2 बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। चुने जाते हैं इन 6 बिंदुओं में से किन्हीं 3 बिंदुओं को शीर्ष लेकर कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। अब जैसे मानो 3 बिंदु लेके एक ये भी खींचा जा सकता है ऐसे,
वो आपको सोचना है, ठीक है। ये भी खींचा जा सकता है, फिर ये भी खींचा जा सकता है, लेकिन हमें पता चला है कि इसमें 6 बिंदु हैं, क्योंकि दो दो साइडों में हैं और एक आमने सामने। तो कितना हो गया, 6 बिंदु हैं। कितने ले जा सकते हैं, 3 कर दो बेटा। 6 × 5 × 4 × 3, 3 फैक्टोरियल ऐसे रहने देते हैं, और ये हो जाएगा 3 × 2 × 1, और इधर लिख देंगे 3 फैक्टोरियल। इससे ये काटेंगे, ये जाएगा आपका 2 बार और ये जाएगा आपका 3 दूनी 6 2 बार, 2 दूनी 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा आपका 20, मतलब कि 20 इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं और फंसना नहीं है बेटा क्वेश्चन में, आपको बिल्कुल भी एकदम फंसना नहीं है। यूपीएससी फंसाता है आपको, जो फंस गया तो बस फंस गया, और जो नहीं फंसा यूपीएससी को समझ गया तो बेटर। देखो क्वेश्चन ये कह रहे हैं आपसे, एक डिब्बे में 14 काली गेंदें हैं, 20 नीली गेंदें हैं और 26 हरी गेंदें हैं और 28 पीली गेंदें हैं, 38 लाल गेंदें हैं और 54 सफ़ेद गेंदें हैं। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन। देखो ये लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, परंतु करते हैं। आइए देखिए, मुझे बताओ पहले स्टेटमेंट को देखो कि यदि डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से कोई n गेंद इस प्रकार निकाली जाए कि उसमें कम से कम एक रंग का पूरा समूह आवश्यक हो, तो एक का पूरा समूह हो और बाकी का पूरा समूह ना हो। जैसे मानो, ज़रा समझना यहाँ पे, पहले में क्या कर रहे हैं, 14, उसके बाद में 20, उसके बाद में 26, 28, 38 और 54, ठीक है। मैं कहूँ एक कम से कम आवश्यक पूरा हो, ठीक है, पूरा कौन सा, एक हो इसमें से, तो मैं कहूँ 1 माइनस कर दो, इसमें से कितना आ जाएगा, 19। देखो अब आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ, 19 आ जाएगा जब आप घटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19, फिर इसमें से 1 घटा दो, 25, फिर इसमें से 1 घटा दो, 27, और फिर इसमें से 1 घटा दो, 37, और इसमें से 1 घटा दो, 53। मतलब कि टोटल आपने कितने घटाए, 1 2 3 4 5, 5 घटाए। अब मुझे बताओ, अगर आप इसको जोड़ दो, इसको रहने दो क्योंकि एक समय हमें पूरा लेना है, तो अब इसको जोड़ लो, चलो जो घटाए अब इसको जोड़ लो, ठीक है। ये आ जाएगा 7 और 3 10, और 10 और 17, 17 और ये इधर है कितना, 19 है ना, हाँ, 17 और 5 22, और ये हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा 9 है ना, 31 का 1, 3 बचेगा, ये आ जाएगा 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 3 13, और ये आ जाएगा आपका 166। अब ये कह रहे हैं आपसे कि एक पूरा समूह हो, तो 14 का एक पूरा समूह ले लेते हैं इसमें, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1, तो 175 है। जी हाँ 175, पहला तो बन गया। दूसरे में कह रहे हैं कि यादृच्छिक रूप से कोई सी एम गेंदें इस प्रकार निकाली जाएं कि उनमें हर रंग की कम से कम एक गेंद आवश्यक हो, तो एक गेंद आवश्यक हो तो इस लघुत्तम संख्या क्या है। देखो आवश्यक हो, एक गेंद हो कम से कम सभी की, तो एक गेंद का मतलब क्या है, इस सबको ऐड कर दो, इसको नहीं जोड़ना है, इसको एक गेंद जोड़ना है। देखो ये हो जाएगा आपका 6, 8 दूनी 16, और 16 और 6 होते हैं 26 का 6, एक कैरी का, सॉरी 2, फिर उसके बाद में 2 4 6 6, और ये हो जाएगा 8 8 5 13, और 13 और 3 कितना हो गया 16, मतलब कि 166 प्लस 1। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर 14 काली गेंद नहीं ले रहे हैं, इसकी एक गेंद ले रहे हैं, तो एक गेंद जोड़ दो, तो कितना आ गया 167। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये भी बन गया। तो दोनों विकल्प बन गए, तो विकल्प पहला भी सही है और विकल्प दूसरा भी सही है। अच्छा इस क्वेश्चन को आप आंसर दे सकते हैं, इसका इजी सा क्वेश्चन है, देखिएगा। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आपसे क्वेश्चन करवाना है। क्या करना है, मुझे आपसे क्वेश्चन करवाना है। बताइएगा इसका राइट आंसर, बनाइएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। डी इसका आंसर आना चाहिए। जिस भी स्टूडेंट्स का आंसर डी आएगा, यू आर गुड पर्सन, एस्पिरेंट्स। आइए देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट।
ये पूछा जा रहा है आपसे, देखो ब्लड रिलेशनशिप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त में से कितने कथनों की आवश्यकता होगी। देखो बेटा, सबसे अधिक उम्र का आपको बताना है, तो कैसे करोगे। पहले वाले को देखो, क्या इनसे निकाल सकते हैं, एक से निशान लगाते चलेंगे। पहला, ए आयु में बी से बड़ा है, मतलब कि जो ए है वो आयु में बी से बड़ा है, ठीक है। अब कहीं बी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, नहीं बी का नहीं बन रहा है, तो ए का बन रहा है। एफ आयु में ए से बड़ा है, ओके, एफ आयु में ए से बड़ा, ये भी हमने ले लिया। अभी हमें नहीं निकल के आ रहा है कि सबसे अधिक उम्र किसकी, अभी तो और रह गए ना। एफ आयु में डी से छोटा है। अब देखो एफ जो आयु में है ना, वो किससे छोटा है, डी से छोटा है, अभी भी नहीं बता सकते सबसे अधिक। सी और डी समान आयु के हैं, सी और डी समान आयु के हैं, ये दोनों समान आयु के हैं। ई आयु में सबसे छोटा है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता ना, देखो ये भी हम ले लिए, ये भी ले लिए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ई सबसे छोटा है कि सबसे बड़ा। अब हमें ये भी लेना पड़ेगा, तो ई आयु में क्या है, सॉरी सबसे छोटा है, ई आयु में सबसे छोटा है, तो यही बताना आपको। तो देखो कौन सा या कौन से सबसे अधिक बड़े हैं, डी और सी हैं, और ये सभी का इस्तेमाल करते हुए आप दोगे तो डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको कुछ चीज़ें यहाँ से ये भी सीखने के मिलेंगी कि कैसे क्वेश्चन आपको स्किप भी करने हैं, ठीक है। कई बार तो हमें स्किप करना नहीं आता क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन, मैं इसको रफ कर देता हूँ और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, पेपर जो क्वेश्चन आप करें ना, वो पेपर के साइड पे बनाएं, खाली जगह देख के उसके जस्ट उसी साइड में बनाएं, उसी पेपर पे बनाएं, पीछे नहीं बनाना आपको कि रफ पीछे दे के रखिए, नहीं, आपको अलाउ है, आप लिख सकते हैं पेपर कॉपी पे, लेकिन OMR शीट 6 से भरनी है। ये कह रहे हैं आपसे कि किसी परिवार में 5 सदस्य हैं, ABCDE। ये कह रहे हैं आपसे ई का बी से क्या संबंध है। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो कैसे, देखो पहला स्टेटमेंट है कि ए और बी विवाहित दंपत्ति हैं, मान लेते हैं। देखो संबंध क्या है, बी और ई का पूछा है, क्या यहाँ पर आप इससे निकाल सकते हैं, बताओ। पहला वाला है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 से ले लेते हैं। देखो 1 2 3 से करें कि ए बी का विवाहित दंपत्ति है, ये लो। हमें नहीं पता कि इन दोनों में कौन पति पत्नी है, कौन क्या, लेकिन युगल है। अब मुझे बताओ, अब आप कह रहे हैं ना 1 2 3, अब 2 को कहाँ ले, इसमें नहीं ले सकते, 2 नहीं आ सकता, क्योंकि इससे भी तो मैच खाना चाहिए। और ई और डी कहाँ से आ जाएगा, बताओ, नहीं आ रहा है, तो इससे आंसर नहीं आएगा। तो जो आपका पहला ऑप्शन है, कहने का तात्पर्य इससे आंसर नहीं आएगा। ये कह रहे हैं 1 3 4, ठीक है, कितने लेने हैं, 1 3 4, चलो पहला ले लिए, फिर उसने कहा है तीसरा, फिर कह रहा है चौथा। क्या 1 3 4 से आ रहा है क्या। ये कह रहे हैं अब ए और सी बहनें हैं, ए और सी बहनें हैं, ठीक है, चलो ये भी बहन हो गई, ये भी बहन, और ये पुरुष हो गए। अब हमने कहा 1 3 4, तो यहाँ पर हम कैसे इसको यूज करें कि डी इसमें नहीं है और ई इसमें नहीं है, तो नहीं, इससे भी नहीं दे सकते। सभी चारों को देखते हैं, सभी चारों को मिला करके ला सकते हैं क्या। अब सीधा चलते हैं फटाफट। ए और बी विवाहित दंपत्ति हैं, डी सी के पिता हैं, ठीक है, रहने दो अभी ऐसे ही। डी जो हैं सी के पिता हैं, ठीक है, सी के पिता हैं, डी ऊपर चले जाएंगे। और ये कह रहे हैं फिर उसके बाद में ई पुत्र है डी का, और ई जो है वो पुत्र है डी का, ठीक है। इसके कौन है, ये जीजू लगेंगे, और ये भी मैंने यहाँ पर कर लिया। तो सभी करके हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आना चाहिए था, सभी आना चाहिए था, मतलब कि सी इसका राइट आंसर आना चाहिए। सभी चारों कथन मिलकर आप इसका पर्याप्त आंसर दे सकते हैं। ये बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ये मुफ्त के नंबर होते हैं, लेकिन आपको स्मार्टनेस दिखानी होती है। ये कह रहा है उस समूह को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। आप चुनो बेटा, ऐसा क्वेश्चन चुन लिए। देखो
यहाँ पर देखो ए में क्या है, सब अभाज्य संख्या हैं, बी में भी अभाज्य संख्या हैं और सी में भी अभाज्य संख्या, लेकिन डी में अभाज्य संख्या नहीं है। कौन सा? 91। 13 सत्ते 91। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। और बाकी का सब 17, 37, 47, 97 किसी से विभाजित नहीं है, खुद से या एक से। 31, 41, 53, 67, 71, 73 और 79 और 83, मतलब कि ये खुद से हैं और एक से और बाकी से नहीं। लेकिन 91, 13 सत्ते 91, 3 और 7 से है कि नहीं, 1 और 91 से। तो इसका राइट आंसर जो आएगा सबसे अलग भिन्न है, तो वो है आपका डी। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए, आपने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा होगा, साधारण ब्याज पढ़ा होगा। देखिए ये कह रहे हैं अर्धवार्षिक। देखो होता क्या है, जैसे कहते हैं ना अर्धवार्षिक हो जाए तो उस स्थिति में क्या होता है बेटा, जो आपका रेश होती है ना, रेशियो जो होता है उसको भाग कर देते हैं और जो टाइम होता है उसमें गुणा कर देते हैं। अर्धवार्षिक यही होता है ना, 6 महीने। तो देखो पहले में क्या कर रहे हैं, कोई मूलधन P अर्धवार्षिक रूप से R% की पर चक्रव्याज दर से 1 वर्ष में क्यों हो जाता है। ठीक है, 1 वर्ष में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो देखो है क्या, जरा इस चीज़ को थोड़ा सा और ऑब्जर्व कर लो। तो ये जो होगा आपका, ठीक है, ठीक है, यदि P मूलधन, ठीक है, S वार्षिक दर से, अब देखो यहाँ पर क्या है, वार्षिक दर से बात कर रहा है, यहाँ पर अर्धवार्षिक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वार्षिक कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो R रहेगा ऐसी और T रहेगा ऐसी 2। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो R है ना बेटा, ये देखो इससे छोटा ही अपेक्षाकृत और ये तो बड़ा है। क्योंकि मैं कहूँ आपसे 2 पंजे 10 है और मैं कहूँ आपसे कि उससे कम ले सकते हैं, जैसे 2 ले सकते हैं, तो ये भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एक बार चेक कर लेता हूँ इसका आंसर। आपको गलत नहीं बताया जाएगा। वन सेकेंड रुकिएगा बच्चे। क्वेश्चन है 44 नंबर। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये क्वेश्चन स्किप कर दे। क्या क्वेश्चन था आपका? हाँ, अर्धवार्षिक वाला था ना। 1 सेकेंड रुको बेटा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अर्धवार्षिक है तो इसका जो रेशियो है ना अर्धवार्षिक वाले का तो आधा हो गया। ठीक है, जैसे मानो कि ये भी 4% पर था तो 2 से करोगे तो 2 आ जाएगा, और यदि मानो कि ये 4% पर था ब्याज दर पे और इसको 1 से करोगे तो 4 ही आ जाएगा। तो बड़ा जो होगा बेटा, बड़ा जो पिक्चर होगा वो S का होगा, ना कि R का होगा। तो C इसका राइट आंसर आएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए समझना। ऐसे कितने घन पूर्णांक हैं जिनसे 1186 को विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है? 31 आता है। अब देखो बेटा यहाँ पर 0 तो नहीं देके रखा है, तो 0 आएगा भी नहीं। आओ, ये है आपका 1136। मुझे बताओ बेटा शेषफल कितना आ रहा है, इसको घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 86, और यहाँ पर भी आ जाएगा 5 और 1। अब इसका बेटा क्या करना है, आपको एलसीएम निकाल देना है। किससे करोगे? 11 से कर देते हैं। 11 का ना 11 और 11 पंजे 55। 5 से कर देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 ही का ना 5। 3 से कर देते हैं, 3 सत्ते 21 और फिर उसके बाद में 7 से, ये आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि शेषफल आता है ऐसे कितने घन पूर्णांक हैं, तो कितने हैं देख लो। यहाँ पे ये हो जाएगा 1 की पावर कितनी है, देखो 11 की पावर 1 है, इंटू 5 की पावर कितनी है 1 है, इंटू 3 की पावर कितनी है 1 है, इंटू और 7 की पावर कितनी है 1 है, इंटू। तो यह आपको बताना है कि कितने इसके घन पूर्णांक हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसका 8 आना चाहिए था आई थिंक। ठीक है, तो ऐसे कितने घन पूर्णांक हैं? 8 नहीं आएगा बच्चे, 9 आना चाहिए।
कितने 9। तो देखो तो ये हो जाएगा, एक जुड़ेगा ना इसमें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। अब जैसे ये 16 हुआ, मुझे बताओ कि कितना हो गया था 16। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, इसमें आप देखोगे एक नंबर घटाना है, फैक्टर इसके निकालने हैं ना, 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 तो 9, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है ये, समझना। मान लीजिए P डबल P दे के रखा है, Q और फिर R दे के रखा है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पर कंडीशन दे के रखी है कि P से बड़ा Q है और Q से बड़ा R है, और उसका योग आपसे पूछा गया। चलो एक एक करके देख लेते हैं। डबल P डबल Q और उसके बाद में डबल R जोड़ के अगर हम देख रहे हैं तो T और O आ रहा है, ठीक है। ये है। अब देखो ये कह रहे हैं P के संभव मानों की संख्या 5 है, मतलब कि P के जो मान होंगे वो 5 होंगे। चलो 5 और 5, तो यहाँ पे हम क्या मान लें कि 0 आ जाए, यहाँ पे क्या मान लें कि हम 0 आ जाए, तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 2 ले सकते हैं। तो 5 का 0 1, फिर यहाँ पर 3 ले सकते हैं, 5 और 3 8, ठीक है। 8 और 5 और 3 8, 8 और 2 9, 9 और 1 10 11, ठीक है। तो देखो ये कह रहे हैं कि इसके P के मानों की संख्या आप 5 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो Q के मानों की संभव संख्या क्या है, 6 है, तो 6 यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये भी 6, 6 5 11। अब 11 हो गया बेटा, तो इसमें 9 जोड़ सकते हैं, तो 2 आ जाएगा। अब इसको जोड़ो तो कितना आ गया, अब आप इसको भी जोड़ रहे हो तो कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। तो ये इसका आ जाएगा, मतलब कि सभी सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, तो सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ। क्वेश्चन नंबर है आपका 47। 1 2 3 4 मैं अंकों को किसी अंक को दोहराए बिना बनी सभी संख्या 4 अंकों की संख्या जो किससे है, 2000 से कम है, ठीक है। योगफल ज्ञात करो। बेटा एक संख्या है जो 2000 से कम है। देखो कैसे 2000 से कम है, मेरी बात को ज़रा समझो। अगर मैंने कहा ये 2000 से कम होना चाहिए, सॉरी, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो आपका इकाई का अंक होगा ये इधर से लास्ट में, तो ये अंक या तो 2 होगा या 2 से छोटा होगा। अगर 2 ले लिए फिर हम रखेंगे तो 2000 से ज़्यादा जाएगा, लेकिन हमें 2000 से छोटा रखना है। तो यहाँ पर हम 1 लेके चलेंगे, ठीक है। क्या लेके चलेंगे, 1। अब बाकी का हम इसमें ऐड ऑन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो क्या है, 1 2 3 और 4 में से किन्हीं अंकों को किसी अंक के बिना दोहराए बनी सभी 4 अंकों की संख्या जो 2000 से कम है, तो इसका योगफल। तो इसका क्या है, आपको योगफल बता देना है बेटा। इसका आपको योगफल बता देना, लिख लो। तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 4 3, 1 1 4 3 2, 1 4 2 3, ठीक है। यही आएगा ना, चाहिए ना, जोड़ लो सबको, यही आएगा। आई थिंक यही आना चाहिए। और भी कुछ बन रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो नहीं ले सकते, और ये मैंने इसके साथ भी ले लिया। अच्छा 4 नहीं लिया है ना अभी, 2 के साथ में, ठीक है। तो 1 3 2 4, 1 3 4 2। अब जोड़ के देखो, यह आ जाएगा 4 और 3 7, 7 और 3 10, 2 12, 12 14 और 2 18, ठीक है। 18 आ गया, 1 इसमें भी 18 और 1 19, 18 और 1 19। अब ये देखो एक कैरी का 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ जाएगा 7। 7 0 0 9
79988 इसमें आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। ये देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं एक व्रत की व्यवस्था, देखो बेटा एक व्रत है और इसकी व्यवस्था है ना, 12 वस्तुओं में से दक्षिणाव्रत में 10 क्रमिक वस्तुओं के चयन के, देखो जिसकी वस्तु को कह रहा है और जिससे क्रमिक चयन के निकालने की बात कर रहा है तो उतने ही बनेंगे, 12 ही बनेंगे। ठीक है, ये इजी सा है। क्वेश्चन नंबर आपका है 49, करिएगा। मैं पानी पी के आता हूँ, आप करिएगा इसको। चलिए आपने किया होगा 49 नंबर का क्वेश्चन। देखो ये कह रहे हैं कि आज रविवार है तो 10 की पावर 10वां दिन कौन सा होगा। तो 10 की पावर 10वें दिन का मतलब है कि आप 10 को 10 बार लिख लो, है ना, घात यही तो कहता है, लिख लो भाई। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये आप लिख लो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 7 से भाग कर दो, जो शेष बचेगा उसमें बस बता देंगे कि यही है। तो देखो 7 से भाग करते हैं पूरी संख्या को, इसको काटो पहले, 7 ही का ना 7, 3 बचा तो ये 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 20 हो गया, 7 तो नहीं 14, 6 हो गया 7, 7 8 56, 4 हो गया 40 और 7 पंजे 35, 5 हो गया 50, 7 सत्ते 49, 1 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 1। अब फिर से इसको काटोगे तो 7 ही का ना 7, 3 हो गया 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 हो गया 60 और 7 8 56, कितना बचा 7 8 56, 60 में से घटाओगे तो कितना बचेगा 4। तो आपका बेटा 4 बच्चा है, तो यहाँ पे आप कहोगे सोमवार मंगल बुध बृहस्पति। क्या बृहस्पतिवार है इसमें आंसर, क्या बृहस्पतिवार है, नहीं। तो देखो जब आप कहोगे रविवार सोमवार मंगल बुध, ठीक है, तो 1 2 3 4, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि बुधवार इसका करेक्ट आंसर आएगा बेटा। क्या आएगा, बुधवार इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बच्चे क्या कर गए थे, इसमें पैनिक हो गए थे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना यूपीएससी ने 2023 का जो पेपर है ये सबसे हार्डेस्ट पेपरों में से एक है, सबसे हार्ड पेपर है बेटा ये आज तक के इतिहास में यूपीएससी का। 24 का इससे हल्का था, इस पेपर के मुकाबले कम हार्ड था। अब देखो 3 ट्रैफिक सिग्नल आपको देखे रखे हैं, प्रत्येक सिग्नल का हरा रंग, जैसे आप देखोगे लाल रंग और फिर लाल से हरा रंग और हरे से लाल रंग में बदलने के लिए सिग्नल देखो 25 सेकंड, उसके बाद में 39 सेकंड और उसके बाद में 60 सेकंड का समय लगता है। हरे व लाल रंगों की अवधियां समान हैं। 2 बजे अपराह्न मतलब कि दोपहर में वे एक साथ हरे हो जाते हैं, तो अगली बार किस समय वे एक साथ हरे होंगे। तो इसका क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। पहले आपको क्या करना है, 5 से कर दो, कर दे 5 से, ठीक है, 5 पंजे 25, ये नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही लिख लेंगे और ये आ जाएगा
12 पंजे 60, फिर 5 से कर लेते हैं, 1 आ जाएगा और ये 39 ही रहेगा और ये आपका 12 रहेगा। फिर हम 2 से करेंगे, किससे करेंगे? 2 से, 2 से कर लो, ये आपका 39 ही रहेगा और ये आ जाएगा 6, फिर 2 से करो 3। अब बेटा 3 से कर लेते हैं, 3 ही करना, 3 3 या 9, 3 ही करना 3, फिर 3 से ये कट जाएगा पूरा पूरा। देखो 5 कितनी बार है? 5 सॉरी, अब इसको सबको जोड़ लो, कितना मल्टीप्लिकेशन कर लो इसकी, 5 पंजे 25 और ये 2 दूनी 4, 25 चौका 100, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, गलत हुआ है क्या? कहीं एलसीएम में कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 और ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9, 900 नहीं ना, गलत हो रहा है, मुझे पता है ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है क्योंकि ये 13 बच रहा है ना, सॉरी यहाँ पे कितना बच रहा है? देखो यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये बेटा 13 बच रहा है, ये इसको देखो, ये वाला ये है ना, इसको आप अब देखो जरा, दोबारा देख लो। अब जब आप इसको 3 से काटोगे तो ये है, तो 13 तिया 39 और ये आ जाएगा 3 ही करना 3। अब ये 13 से जाएगा, अब ठीक है, तो देखो 5 पंजे 25, 25 चौका 100 और 13 तिया 39, 100 इंटू 39, तो ये कितना हो जाएगा? 3900 है कितना? ये है सब सेकंड, इसको मिनट बना लेंगे, 6 छंग 36, 6 छंग 36, कितना बचा? 3 बचा, 6 पंजे 30, मतलब कि 65 मिनट हो गया, ठीक है, 65 मिनट। 65 मिनट्स का आपका जो कहने का तात्पर्य है, 65 मिनट का मामला ये होता है कि 1 घंटा 5 मिनट। अब देखो ट्रेन कब आई थी, मतलब कि सॉरी ये जो रंग इसका चेंज हो रहा था, इंटरचेंज हो रहा था, ठीक है, हरे से लाल नीला पीला, ठीक है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो देखो बेटा उन्होंने क्या किया है कि 2 बजे हो गया था, ठीक है। अब जो होगा वो क्या होगा, जब एक साथ मिलेंगे तो देखो 1 घंटा 5 मिनट इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 50 और ये आ जाएगा 3, तो 3:05 होना चाहिए, क्या है? ऐसा नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर से 65 मिनट जोड़ देंगे, 10 और ये आ जाएगा आपका 65 मिनट जोड़ देंगे ना, तो 1 घंटा 65, 1 घंटा 5 मिनट फिर जोड़ दो, तो 4 घंटे 10 मिनट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट। अच्छा ये पैसेज है, देखिए ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दें, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है बेटा, ऐसे क्वेश्चन को ना पढ़ें, ये क्वेश्चन वो है जिसको स्किप करेंगे आप, ऐसे क्वेश्चन की तरफ नहीं देखना है, ठीक है, इसको स्किप करके लिख देना है ऐसे। हाँ मैंने अभी आपको 2022 में यूपीएससी ने सेम यही क्वेश्चन पूछा था बच्चे, यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, ठीक है, याद कीजिएगा, ए फिर ABC, फिर उसके बाद में ABCD, फिर उसके बाद में ABCDE, है कि नहीं? तो ए से आप देखोगे ये भी क्या कर रहा है, ए से जेड तक जा रहा है, तो मुझे बताओ ए से जेड तक कितनी होती हैं? 26 होती हैं, हाफ कितना होता है? 13, ठीक है, कितना होता है? 13। मैंने आपको बताया था n+1/2, यही बताया था, तो ये हो जाएगा 13 × 14 × 2, तो कितना आएगा? 7, तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, अगर ये 100 है तो आपका कितना बचेगा? 91 घटा करके इसमें 9 बचेगा, 9 का जो आता है वो क्या आता है? आई आता है, मतलब कि देखो सेम था ये, बस केवल इसने बदल दिया था थोड़ा सा, 2022 पर था। खैर आइए, तो इसका राइट आंसर क्या है मैंने आपको बता दिया, क्या आंसर है? आई। ये डेटा सफिशिएंसी वाले जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है, देखो क्या कहता है, ये कह रहे हैं P, क्या P बड़ा है Q से? देखो अब ये कह रहे हैं क्या P बड़ा है Q से, कैसे मान लें? देखो पहला है P × Q बड़ा है 0 से। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो, P बड़ा है Q से, इनका कहने का ये मतलब है कि P जो है बड़ा है Q से। अब मैं इसमें मैं कैसे मान लूँ कि P की जो मान है क्या हो सकती है? देखो ये भाई 2 हो सकता है, और ये क्या हो सकता है आपका 1 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, तो ये 1 भी हो सकता है, तब भी तो बड़ा है ना, कुछ भी हो सकता है।
तो अब देखो मल्टीप्लाई अगर हम करें तो कह रहे हैं बड़ा है शून्य से। कैसे भाई बड़ा है शून्य से, बताओ। बड़ा है शून्य से तो हम कैसे बता दें कि ये इससे बड़ा है? शून्य से बड़ा कैसे? मान लो ये भी 0 और ये 1 ले लो। अब 0 से 1 किसी की भी करोगे तो 0 बन जाएगा, तो शून्य से बड़ा कहाँ हो गया? नहीं ना, तो इससे नहीं दे सकते। अब ये कह रहे हैं पी स्क्वायर बड़ा है किससे? क्यू स्क्वायर से। मुझे बताओ क्या ये बड़ा है? आपको लगता है? अरे बोलो हाँ। आपको क्या लगता है बताओ? आपको क्या लगता है कि ये बड़ा है? 1 सेकेंड रुकिएगा, देखते हैं। तो देखो पहला वाला तो गलत है। क्या दूसरे से हम इससे बना सकते हैं? देखो पी का मान इसमें निश्चित नहीं है बेटा। पी का मान हमारे पास में कई हो सकते हैं। पी के मान हमारे पास में कई हो सकते हैं, केवल एक ही नहीं। तो हम कैसे इस बात को डिसाइड कर सकते हैं कि दूसरे से भी हो? समझ में आया कि नहीं? हम इस बात को कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो कथन 2 से हो जाएगा? देखो बेटा, अब मैं कहूँ आपसे, क्योंकि p बड़ा है, चलो p बड़ा है, मान लिया हमने p बड़ा है। ये कह रहे हैं कि p स्क्वायर है मतलब कि बड़ा है। कितना बड़ा आप समझ रहे हैं बताओ? आप कहोगे कि सर p का मान लो कि मैं 0 भी तो ले सकता हूँ, और q का मान लो मैं 0 भी तो ले सकता हूँ, 1 ले लेता हूँ और इसमें 1 ले लेता हूँ। तो क्या इसने बड़ा का है ना, तो कैसे बड़ा मैं इस पद को कह दूँ? तो ये भी नहीं आ सकता। मान लो 1 को 0, मैं कहूँ इसकी पावर 1 हो और इसकी पावर 0 हो, है ना, तो ये इसकी पावर 1 रहेगी, इसकी पावर। तो देखो बेटा इससे भी आप नहीं दे सकते, इसके लिए भी कई प्रायिकता है, या तो 1 ले लें या 0 ले लें, 2 ले लें, 1 ले लें, तो ये स्क्वायर कर लो। तो आप देखोगे इससे भी नहीं, दोनों से दे सकते नहीं, क्योंकि हमारे पास यूनिक नहीं आ रहा है ना। ये अब देखो और भी तो हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9। तो इनमें से कितने बड़े हो सकते हैं? ये सब बड़ा हो सकता है ना। तो ये इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, दोनों से भी नहीं है, तो इसमें दोनों से भी उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा समझेंगे तो शायद कर सकते हैं। p प्लस क्यू माइनस आर से बड़ा है। देखो बेटा, और फिर कह रहे हैं p माइनस क्यू प्लस आर से बड़ा है, ठीक है, p प्लस क्यू से बड़ा है। अब देखो है क्या p प्लस क्यू माइनस आर बड़ा है किससे? इससे। देखो मैं कहूँ आपसे कि p की वैल्यू क्या ले लें, आपके पास में वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 यही नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही होंगे। मैं अगर आपसे कहूँ कि देखिए यहाँ पर जो p का मान है मान लीजिए 9 ले, अगर हम ले लें 9, और q का मान मैं आपसे कहूँ कि ले लो 2, और r का मान मैं कहूँ आपसे ही ले लो 1, तो कितना हो गया? 9 और 2 11 और 1 10। अब ये कह रहे हैं आपसे कि p का मान अगर हम लें, p का मान ले लिए 9, ठीक है, -2 और 1 3, तो कितना आ गया? आपका 6 आ गया। तो ये कह रहे हैं कि p प्लस क्यू माइनस आर बड़ा है किससे? p माइनस क्यू प्लस आर से। हाँ अभी तक तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखो तो p माइनस क्यू धनात्मक है। बताओ p माइनस क्यू धनात्मक है, तो पहला निकल रहा है p माइनस क्यू धनात्मक है। हाँ अगर आप यहाँ पर q की वैल्यू 2 ले लें, 3 ले लें, उसकी वैल्यू तो 9 है, बिल्कुल सही बात है, तो ये तो लिख लेगा, बिल्कुल लिख लेगा। p माइनस आर ऋणात्मक है। क्या p में से आप जब हम r घटाते हैं तो क्या ऋणात्मक है? देखो यहाँ पे जो सेकंड कथन है ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा आप, क्या लगता है आपको? तो देखो यहाँ से जो आपका ऋणात्मक हो जाएगा, तो यहाँ पे ये ऋणात्मक हो जाएगा। मान लो कि जो r का मान है वो 9 हो और p का मान 8 हो, ये भी तो हो सकता है। तो देखो माइनस में जा रहा ऋणात्मक, तो यहाँ से देखो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग नहीं, एक साथ दोनों का प्रयोग हमें करना पड़ेगा, ठीक है, एक साथ दोनों के प्रयोग करके हम बता सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं, तो बताया जा सकता है कि नहीं दोनों का प्रयोग करके।
अकेले से नहीं परंतु दोनों से आप। क्वेश्चन है आपका 58 नंबर, देखिए वीडियो को पॉज करके बताइएगा इसका राइट आंसर। किसी प्रतिभोज में 75 व्यक्तियों ने चाय ली और 60 व्यक्तियों ने कॉफ़ी ली और 15 व्यक्तियों ने चाय और कॉफ़ी दोनों ली। यह है आपकी टी और यह है आपकी COF कॉफ़ी। तो ये कितने ले रहे हैं 75 और ये कितने ले रहे हैं 60, 15 ले रहे हैं दोनों, तो इसमें से घटा दो 0 और ये आ जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा 5, यहाँ पे बचा 5, 5 में से एक जाएगा 45। ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहे हैं कि व्यक्तियों ने चाय और कॉफ़ी दोनों ली है। दूध लेने वाले किसी व्यक्ति ने चाय नहीं ली, दूध लेने वाले किसी व्यक्ति ने चाय ली नहीं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति ने कम से कम एक पेय पदार्थ लिया। प्रतिभोज में कितने व्यक्ति उपस्थित थे? ये कह रहे हैं पहला कि 50 व्यक्तियों ने दूध लिया। कौन से व्यक्तियों ने दूध लिया इसमें पता ही नहीं है, इसमें कॉफ़ी और टी की बात की गई है, दूध की बात नहीं की गई है। प्रतिभोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या की 5 गुना है। अब इसमें आपको क्या है, दूध निकालना पड़ेगा। कहाँ है दूध बताओ? तो कैसे आप निकाल सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए, इसका राइट आंसर आएगा मेरे अनुसार डी, इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि हमारे पास में वो नंबर नहीं दे के रखा है कि कौन सा इसमें होगा कौन सा नहीं। किसी 3 अंकीय मतलब कि अंकों की संख्या को, वह संख्या क्या है, जैसे ये कह रहे हैं कि उस संख्या के अंकों का योगफल अंकों के गुणनफल के बराबर। याद कीजिए -1 इंटू -2 इंटू -3 कितना आएगा -6, 1 इंटू 2 इंटू कितना आएगा 3, मतलब कि 6 आएगा, तो वैसे भी 6। याद कीजिए मैंने आपको बताया था 1 इंटू माइनस का 0 इंटू माइनस का आप देखोगे 1, तो उसका क्या है 0। तो इसमें कई संख्या है ना कि एक है, तो पहले से नहीं आएगा। वह संख्या उस संख्या के अंकों के योगफल से विभाज्य है। बेटा इसमें यूनिक नहीं है, 3 है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये भी गलत है। तो दोनों से भी इस्तेमाल करके इसका आंसर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक यूनिट आपका नहीं बनना है यूनिक आंसर। नेक्स्ट, ये बहुत इजी सा है। 5 बच्चों के लिए जिनकी आयु ये सैम दे के रखी हुई है और किसी भी दो आप देखोगे उत्तरोत्तर आयु के बीच 2 का अंतर है। यहाँ पर कहा 2 का अंतर है, मतलब कि अगर ये मान लीजिए ये आपका 2 वर्ष का है तो ये 4 का है, फिर ये 6 का है, फिर 8 का है और फिर 10 का है, या फिर ये 4 का है तो ये आपका 6 का है, ये 8 का है, ये 10 का है, तो ये 12 का है। ठीक है, सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है? देखो पहले में कह रहे हैं आपसे कि सबसे बड़े बच्चे की आयु सबसे छोटे बच्चे की आयु की 3 गुनी है। मतलब कि अगर एक ही आयु क्या है 4 है तो उसकी 3 गुनी मतलब कि 12 है। बात एकदम सही है। तो सबसे छोटे की आयु क्या है? तो सबसे छोटे की यही है। फिर कह रहे हैं बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। देखो बच्चों की औसत आयु कितनी, 8 वर्ष, ये तो है। तो सबसे छोटा हम इससे बता सकते हैं कौन है, 4 है। तो पहले से भी इसका आंसर दे सकते हैं, दूसरे से भी इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक कथन का अकेले प्रयोग करके दिया जा सकता है। तो एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी भी एक कथन का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैसेज है ये, पैसेज का एक वीडियो बनाएंगे बेटा। देखिए पहले इसको समझ लेते हैं। 66 नंबर, किसी ध्वज की लाल, हरे या पीले रंगों में से कुछ या सभी रंगों का उपयोग कर 4 क्षैतिज पट्टियों द्वारा मतलब कि परिरूपित करना है। देखो बेटा एक तिरंगा ले लीजिए, फ्लैग है ये आपका फ्लैग है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कितना, 4 क्षैतिज पट्टियाँ हैं।
यही है 4 सीधी पट्टियाँ, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि कितने ऐसे भिन्न तरीकों से इसे किया जा सकता है कि इस पर कोई भी 2 आसन्न पट्टियाँ एक ही रंग की ना हो। अब देखो बेटा, यहाँ पर रंग आपको दे के रखे हैं, उन रंगों को देख लो, लाल, हरा, पीला। तो 1 2 3, तो यहाँ पे कितने ले सकते हैं 3, यहाँ पे 2 ले सकते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूनी 24। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 4। क्यों ले सकते हैं, मान लो जैसे हमने कहा यहाँ पर आपने रेड भी बिछा दिया है, आपने ग्रीन भी बिछा दिया है और आपने येलो, तो यहाँ पर अब हम 2 संख्याएं ले सकते हैं एक को छोड़ के। जैसे आपने रेड ले लिया, बाई ले लिया, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 की प्रायिकता रहेगी, आर के साथ एस भी हो सकता है और बाई के साथ में भी एस हो सकता है। तो ये इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये टाइल्स वाला आप कर लेंगे इसको, ठीक है, ये टाइल्स वाला जो है बेटा आप कर लेंगे। आंसर बता देता हूँ इसका, करिएगा अगर आपको एडवांस आता है। मैंने कहा ना, ये ऐसी टफ नहीं कहा है इस एग्ज़ाम को किसी ने, क्योंकि ये टफ होता है बेटा, इसलिए टफ का है। तो इसका करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर भी स्किप कर दो क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बना सकते। जैसे इनका आप 100 है, इनका मान लो तो 100 का कितना है 400 है, ठीक है, कितना है 100 का 400 है। तो आप इसको करोगे तो फंस जाओगे। ये क्वेश्चन वह है बेटा, देखने में तो इजी लगता है लेकिन ये होता नहीं है, टाइम टेकिंग होता है, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ये आपको अप्रोच आना चाहिए। पढ़ लो, अगर आपसे बनता है तो बनाओ, नहीं बनता है तो स्किप करो, आगे बढ़ो। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। 66, ये भी रिपीटेशन हुआ है, इसमें भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है लेकिन रिपीट करके पूछ लिए हैं। देखते हैं क्या पूछा है। देखिए ये कह रहे हैं पी क्यू आर एस टी आर और टी, आर एस और टी 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, 5 व्यक्ति ले लेते हैं। देखिएगा 5 व्यक्ति हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये भी कितने हैं, पी क्यू आर एस टी, ये भी 5 ही हैं, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति को एक कार्य सौंपा गया है। कार्य 1 न तो पी है और न ही क्यू है। कौन सा नहीं है, यहाँ पे 2 की कंडीशन है, मतलब कि 2, ठीक है। और कार्य 2 या तो आर को सौंपा जाता है या फिर किसको, एस को सौंपा जाता है, तो यहाँ पर भी 2 का है। अब देखो यहाँ से 2 हमने निकाली तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, फिर उसके बाद में 2, फिर उसके बाद में 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, यही इसका आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4 या 12 दूनी 24, राइट आंसर डी। नेक्स्ट देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है परंतु फिर भी समझो। ये कह रहे हैं प्रत्येक, आप देखोगे 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम भार वाले वृहद चांदी के सिक्के हैं। आप कह रहे हैं कि 78 ग्राम सिक्के, 78 ग्राम सिक्कों को खरीदने के लिए कम से कम 7 सिक्के खरीदना आवश्यक है। देखो 7 सिक्के कौन कौन से आप खरीद सकते हो। आपने कहा एक 50 का खरीद लेता हूँ, फिर उसके बाद 25 का खरीद लेता हूँ, टोटल है कितना 75, तो 75 तो यही हो गया। फिर उसके बाद में क्योंकि 7 सिक्के लेने तो आप कहोगे 2 के ले लेता हूँ, है ना, तो ऐसे नहीं कर सकते आप। आपको क्या करना है, 25 के 2 ले लेना है। आपको क्या करना है, 25 + 25 के 2 ले लिए। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, 10 के ले लो, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 होते हैं, 25 दूनी 50 और ये हो गया आपका 60 70 होगा, 1 2 3 4। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको सीधा 2 ले लेना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ आप दे सकते हैं बिल्कुल, क्यों नहीं दे सकते, तो दे सकते हैं, 7 सिक्के बिल्कुल दे सकते हैं। तो पहला बिल्कुल एकदम सही है। दूसरे में कह रहे हैं आपसे, दूसरे में क्या कह रहे हैं, तो इससे तो दे सकते हैं। दूसरे में कह रहे हैं कि इन सिक्कों का उपयोग करके 78 ग्राम
भार वजन के लिए कम से कम 7 सिक्कों का उपयोग लिया जा सकता है। देखो ये भी कह रहे हैं ना, करना आवश्यक है और ये से किया जा सकता है। बिल्कुल क्यों नहीं किया जा सकता बताओ। मैंने कहा 2 पलड़ ले लो तराजू के, ठीक है, एक तरफ लिख लो कितना 68 ग्राम, तो कब बनेगा 68 ग्राम। तो आप इसको 80 बना लो, 68 इसको ऐसे बना लो ना, ये भी देखो 80 -2 कर लो, ऐसे बना सकते हैं। तो अब भी 68 है, 78 है, 78 है, सॉरी, ठीक है, 68 नहीं 78 है। तो जब आप इसको ऐसे बना लोगे तो बात तो वो की हुई है। तो यहाँ पर आप देखोगे कितने सिक्के हो गए, अब इतना तो था ही, अब 2 और था फालतू, तो आप बना सकते हैं कम से कम 7 सिक्के बनाए जा सकते। क्यों नहीं बनाए जा सकते, बना सकते हैं। 50-50 के ले लो एक, फिर 25 का ले लो एक, फिर उसके बाद तो आप बना सकते हैं इसका भी, ठीक है। चलिए, तो सी आ जाएगा इसमें। अच्छा, ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, देखो कैसे करना है इसको। यहाँ पे दे के रखा है और इसमें कथन पे आ जाओ और आंसर निकालने का प्रयास करो, ठीक है। ये कह रहे हैं पी, देखो जब भी आपका क्यों की बात करेगा, देखो गुणा वाला कहाँ है, ए छोटा नहीं है बी से, मतलब कि पी छोटा नहीं है क्यों से, ठीक है। तो छोटा नहीं है तो बड़ा भी नहीं है, तो बराबर है, तो बराबर है, मतलब कि पी क्यू से छोटा नहीं है, ऐसे बोला ना। क्या है मल्टीप्लिकेशन वाला, कि ये छोटा नहीं है बी से, ये छोटा नहीं है बी से, तो ये बराबर हो सकते। ए ही तो छोटा नहीं है, मतलब पी छोटा नहीं है क्यू से, तो क्यू तो छोटा भी हो सकता है ना, तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद है आपका P माइनस टी, माइनस मतलब कि ए बड़ा नहीं है बी से, ए जो है वो बड़ा नहीं है किससे, टी से, ठीक है, ओके। उसके बाद कह रहा है आपका भाग वाले में कि ए न तो बड़ा है बी से और न बराबर है बी के, ए न तो बड़ा है किससे, अब देखो टी है ना, टी न तो बड़ा है आर से और न, ये कह रहा ना, ए न तो बड़ा है, टी न तो बड़ा है बी से और ना बराबर है बी के। तो आप देखोगे क्या है, ना बड़ा है ना बराबर है, तो क्या छोटा, कौन, टी, ये है ना टी, टी ना तो बड़ा है बी से और ना बराबर है बी के, तो छोटा है, मतलब कि किसके, टी जो है, यही तो है ना, हाँ ठीक है, ये टी है, ठीक है। गड़बड़ है क्या, कहीं कहीं मिस्टेक हुई है क्या, नहीं सही है, सही है, सही है, सही है। तो देखो अब आपका क्या है, ए न तो बड़ा हो रहा है बी से और न ही बराबर है बी के, तो गारंटी है इस बात की कि ए छोटा है ना, तो मतलब कि जो टी है वो छोटा है किससे, आर से, ओके। फिर यहाँ पर कह रहे हैं आपसे आर प्लस माइनस एस, तो ए न तो छोटा है, मतलब कि आर न तो छोटा है एस से और ना बड़ा है, ठीक है, एस से ना तो छोटा है और ना बड़ा है। ऐसे पूछा क्या आपसे कि कितने सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि क्यों, क्यों क्या है कि ए न तो बड़ा है, मतलब कि क्यों न तो बड़ा है बी से ना बराबर है, और यहाँ पे कह रहा है कि ए न तो छोटा है और ना बड़ा है बी से, तो छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, तो बराबर का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें पहला जो निष्कर्ष है वो निकलेगा, दूसरा नहीं निकलेगा। दूसरे में क्या कर रहे हैं, एस प्लस क्यू की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो पहला आप देखोगे केवल एक इससे निष्कर्ष निकलना चाहिए था, एक निकलना चाहिए तो दो, एक निकलना चाहिए था, दो दो निकलने चाहिए थे मेरे ख्याल से। निर्गमन इससे 2 होगा बेटा, ठीक है, पहला नहीं निकलेगा, पहला नहीं निकल रहा है, ठीक है, सॉरी पहला नहीं निकलेगा इससे, दूसरा निकलेगा इससे, ये वाला एस प्लस 2, देखो प्लस है ना, प्लस नहीं दे के रखा है ना, प्लस का निशानी, तो दूसरा निकलेगा इसमें,
पहला नहीं निकलेगा तो बी आएगा इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फास्ट वे में देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिया है कि भाग कैसे देना है। ऊपर वाली संख्या को 4 से लास्ट अंक दे दो, 4 दूनी 8, 1 4 या 12, मतलब कि 2 की पावर क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 16 को आप 6 से करो, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 4 बचेगा, 6 दूनी 12 4। अच्छा ये अनुक्रमिक बताना है आपको, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। पहले इसको नोट डाउन करना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 5 5 के पेयर बना लेते हैं, 3 3 और 1। ठीक है, देखो पहले में क्या होगा, हम ले लेते हैं पहले में क्या सी ले सकते हैं क्या, क्योंकि बी ले लिया हमने यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं डी, डी फिर उसके बाद डी, तो डी ले लिया हमने दोनों जगह, यहाँ पे डी यहाँ पे डी। ठीक है, ये हमने ले लिया डी डी, फिर उसके बाद में सी आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका डबल बी हो गया, फिर ए, तो यही आएगा आंसर डी। ठीक है, इस तरीके से इसको कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ने में देखने में लग रहा है कि इतना बड़ा होगा, बट ये इजी क्वेश्चन है। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। ए बी और सी डी 2 अंकों वाली संख्याएं हैं। ए बी को सी से गुणा करने पर गुणनफल 3 अंकों की संख्या, देखो ये कह रहे हैं कि ए बी को गुणा किया जाता है सी और डी में, फिर एक संख्या बनती है, क्या बनती है डी ई एफ। ठीक है, डी एफ को अन्य 3 संख्या, अब इसमें जोड़ना है, क्या जोड़ना है जी एच आई, जोड़ो। ठीक है, तो कितना आ रहा है इसको देखो 1 सेकेंड। ठीक है, जोड़ना है और जोड़ने पर एक संख्या प्राप्त होगी जिसमें आप देखोगे यहाँ पे 5 7 और 9। फिर ये कह रहे हैं कि ई का जो मान है ना वो 0 है और एफ का मान 8 है। ठीक है, तो कैसी संख्या ले यहाँ पे जो 5 आए, कितना आएगा बताओ। तो अगर मैं इसको कहूँ तो यहाँ पे संख्या क्या हो सकता है आई की जगह, 8 दूनी 16 7 दूनी 14, तो 7 ले सकते हैं, तो 7 यहाँ पे ले लिया, तो ये हो गया। फिर उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे 0 है और यहाँ पे ये 7 आ रहा है, तो एक हमारा कैरी का भी हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं 6 ले सकते हैं, तो कितना हो गया 7। अब मुझे बताओ यहाँ पे हम क्या संख्या ले, तो यहाँ पे 6 ले लिया यहाँ पे इतना, तो देखो यहाँ पे बेटा क्या संख्या ले सकते हैं कि 9 आ जाए, है ना 9 आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, एक संख्या 4 ले सकते हैं, तो एक संख्या 5 ले सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे हम इसको 4 ले सकते हैं। पूछा गया है ए बी सी के बराबर पूछा है, तो मुझे बताओ जब आप इसको 4 ले सकते हैं तो इसको 2 ले सकते हैं, स्वाभाविक है ना। इसको 2 ले सकते हैं तो इसको 1 ले सकते हैं, इसको 3 ले सकते हैं, तो इनका ही पूछा है, तो 3 और 3 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि ए बी सी का पूछा ना, तो यही आएगा। 77 नंबर का क्वेश्चन देखो, 5 प्रत्याशी हैं पी क्यू आर एस टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सत्य आपको बताना है और एक कथन असत्य है। अच्छा, 2 कथन सत्य हैं और एक कथन असत्य। पहले कह रहे हैं पी और क्यू में से एक कार्य के लिए चुना गया, पी और क्यू में से एक कार्य के लिए चुना गया है, तो पी चुना गया है, क्यू चुना गया, कोई भी चुना जा सकता है, ये सत्य बात है। और ये कह रहे हैं असत्य में, मतलब कि झूठ बोल रहे हैं कि आर और एस में से कम एक कार्य के लिए चुना जाता है। नहीं बेटा, ये झूठ बोल रहे हैं, मतलब कि गलत इन्फॉर्म कर रहे हैं। दूसरे में कह रहे हैं आर एस और टी में से अधिक 2 कार्य के लिए चुने गए। ठीक है, देखो आर एस टी में से 2 कार्य के लिए चुने गए, या तो आपके ये हो सकते हैं, जो भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कार्य के लिए कम से कम 4 प्रत्याशी चुने गए। देखो कार्य के लिए कम से कम 4 प्रत्याशी चुने गए। अब पहले की बात कर लो तो पी और क्यू में से एक कार्य के लिए चुना जाता है, तो या तो इसमें से एक लेंगे, दूसरे की तो बात असत्य है, तीसरे में से 2 लेंगे, तो 4 तो नहीं ले रहे हैं हम, 3 ले पा रहे हैं।
एस को कार्य के लिए चुना गया, देखो एस को कार्य के लिए चुना गया, इसमें से आप ले सकते हैं, ये नहीं चुनना है ना, ये गलत बता रहा है, हाँ बिल्कुल तो आना चाहिए। तो ये जो आपका 77 नंबर है, इसका जो राइट आंसर आना चाहिए वो क्या होगा, अभी बताते हैं आपको। गलत नहीं बताएंगे बेटा, क्योंकि मुझे जहाँ तक थोड़ा सा इसमें डाउट है, थोड़ा सा मेरे को डाउट है इसमें, और कुछ नहीं। 5 प्रत्याशी वाला ना, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या है, दोनों नहीं निकलेंगे। अब हम कैसे कहते हैं, देखो पहले में कह रहा है कि 4 निकले, नहीं बेटा 3 निकला है, कह रहा है 4 नहीं 3 निकला है। एस को कार्य के लिए चुना गया, अब देखो कैसे कहें एस को कार्य के लिए चुना गया, क्योंकि इसमें से ये सत्य है, या तो ये चुना जाएगा, या आर और टी भी चुना जा सकता है, नहीं ना इस पर भी नहीं बता सकते। तो यहाँ पे दोनों मतलब कि आप देखोगे डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, मान लीजिए पी क्यू आर एस टी 5 कथन हैं, मतलब कि इस प्रकार हैं, यदि पी सत्य है तो क्यू और आर दोनों सत्य हैं। देखना ज़रा, इसका उल्टा भी सोचना है आपको, यदि आपका पी अगर सत्य है तो क्यू और आर भी सत्य हैं, लेकिन यदि आपके क्यू और एस सत्य हैं, परंतु आप देखोगे पी सत्य हो भी सकता है नहीं भी, तो ये इसकी कोई गुंजाइश नहीं। यदि आर और एस सत्य हैं तो टी एस सत्य है, मतलब कि यदि टी सत्य है तो आप देखोगे आर और एस सत्य हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये कह रहे हैं यदि टी सत्य है तो पी और आर में से कम एक आवश्यक रूप से असत्य है। अब मुझे बताओ कौन सा आवश्यक रूप से असत्य है, क्योंकि पी और आर तो सत्य में भी है और इसमें भी नहीं है। तो देखो बेटा यहाँ पर यदि टी सत्य है तो टी सत्य है, ठीक है टी सत्य है, तो ये तो आपका आना चाहिए 78 में, है ना, ये तो आपका आना चाहिए। तो देखो पहले से भी इसका आंसर नहीं दिया जा सकता, क्या दे सकते हैं, हाँ पहले से दे सकते हैं कि टी सत्य है तो पी और आर में से कम एक आवश्यक सत्य, हाँ ये बात सही है, तो पहला एकदम सही है। यदि क्यों सत्य है तो पी सत्य है, नहीं ऐसा नहीं है, पी सत्य होगा, क्योंकि देखो पी अगर सत्य है तो क्यू और आर सत्य है, लेकिन आर और एस सत्य है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है पी सत्य हो, तो ये भी गलत है, मतलब कि ये भी आपका गलत है कि नहीं। तो डी आ जाएगा इसका आंसर, दोनों गलत है बेटा, पहला भी गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए नेक्स्ट 79 वाला आइए। अभी छोटे छोटे घनों में आपको काटना है तो काटिए, मैं ऐसे क्वेश्चन स्किप करता हूँ पर्सनली, क्योंकि अब इतना बड़ा इसमें करते रहें, ठीक है, तो आप काट सकते हैं, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, ये इसके ऑप्शन। देखिए ये क्वेश्चन है, मैं हिंट्स दे लगा हूँ आपको, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, और ये आपके 80 के 80 क्वेश्चन हम कवर कर लिए हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन खासकर। INCOMPREHENSIVILITIES, ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया और कह रहे हैं को वर्णमाला के प्रतिलोपन क्रम में रखा जाता है, अक्सर ये अक्षरों की कितनी स्थितियाँ अपरिवर्तित रहेंगी, मतलब कि इसको ABCD की फॉर्मेट में आपको रखना है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताना है कितने परिवर्तित होंगे नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स करना है, लेकिन इसमें 2 आंसर है आपको, लेकिन सोल्व करना है बच्चे, बता देता हूँ इसका आंसर 2 है, लेकिन आपको इसको सोल्व करना है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही रहने देते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दो जितना हो सके, ठीक है। चलिए, तो कैसी लगी आपको क्लास कमेंट्स में आवश्यक रूप से बताएं। बेस्ट ऑफ लक, बाय।